बैठे बैठे मेरे दिमाग में क्लिक किया। मैंने बोला पापा मुझे कैमरा चाहिए। तो वी बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली पहले से। तो फादर ने बोला बेटा पैसा तो नहीं है, एक काम का क्रेडिट कार्ड ले ले, जाके लेकर आ जाओ। कैमरा खरीदने के 1 महीने के बाद मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ एंड एक्सीडेंटली ही एक्सपायर्ड। दोस्तों, बॉलीवुड की वो फिल्म्स तो आपको याद होगी जिसमें एक बाप अपने बेटे को संपत्ति देकर कहता है कि जा बेटे अपना सपना पूरा कर ले। ऐसा ही पिक्चर परफेक्ट स्टोरी है अब्दुल स्टेशन वाला की, फ्रॉम आलिफ स्टूडियो। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे या तो फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पे एक बार जंप करना चाहिए। तो मैं फिर आर्ट डायरेक्शन में चला गया, दिया मिर्जा के साथ में, मनोज वाजपेयी के साथ में, अमिताभ बच्चन के साथ में। अब्दुल, जो कि बॉलीवुड में एक प्रोडक्शन डिजाइनर की तरह काम कर रहे थे, उन्होंने अपने पैशन को चुना और फोटोग्राफी से एक बिजनेस खड़ा किया। एक अच्छा कंपोजिशन करने वाला फोटोग्राफर वो उसके अंदर से ही आता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे ट्रेनिंग ले लो फोटोग्राफी का, मैं आपको मेरी टेक्निकल टर्म्स में सारी चीजें बता सकता हूँ, मैं लाइटिंग सिखा सकता हूँ, और मैं कंपोजिशन आपको कभी नहीं सिखा सकता। आज इस एपिसोड में हम अब्दुल स्टेशन वाला के 30 साल के फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को एक नए पर्सपेक्टिव से समझेंगे, जो आप और आपके जैसे अन्य फोटोग्राफर्स को एक नए पर्सपेक्टिव देगा अपने फोटोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। हम लोग जब वेडिंग कैप्चर करने जाते हैं उस समय हम लोग कंपोजिशन से ज्यादा जो है हम लोग इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे दिमाग लगाते हैं। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि पिक्चर आपको ब्लर आ रहा है पर उसके अंदर इमोशन है और मूड आ रहा है, पर वो पिक्चर भी बहुत काम का है। सो ऑल द फोटोग्राफर्स एंड वो लोग भी जिनके अच्छे मोमेंट्स अभी आने वाले हैं, ये एपिसोड खास आपके लिए है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड। तो अब्दुल भाई, जैसे मैं अभी हम लोग कह रहे थे ना, म्यूचुअल फंड सही है बोलते हैं, तो आपकी लाइफ भी एकदम सही है, एकदम टकाटक है। लाइक बॉम्बे में आपने आर्ट डायरेक्शन में और प्रोडक्शन डिजाइन में आपने काम किया बता रहे थे। एंड पर चलो उस पर तो बात करेंगे, पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप बीएससी मैथमेटिक्स किया है, आप आपने बताया। अभी बीएससी मैथमेटिक्स छोड़ के आप फोटोग्राफी में मतलब ऐसे क्या कीड़ा काटा आपको कि डायरेक्टली यू जंप हियर? सर मैथमेटिक्स एक वो एक मतलब ये था एक्चुअली, मुझे शुरू से क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट जरूर रहा है। मैं पेंटर रहा हूँ पहले। ओके, मतलब मतलब जो आप पढ़ाई कर मैं रहे थे हाँ, बीएससी उससे पहले तो मैथमेटिक्स। जब मैं कॉलेज लाइफ में था मैं आर्टिस्टिक फील्ड में काफी इंटरेस्ट रखता था। कलर्स, लैंडस्केपिंग्स करना, पेंटिंग्स करना, क्रिएटिव या एंगल था मतलब तो। क्रिएटिव एंगल शुरू से ही था मेरा। लाइक वो ऐसे ही रहा है। बट टाइम टाइम बिंग जब अपन स्टडीज में आते हैं तो फिर उसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। स्टडीज में भी मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एनालिसिस जो है, ग्राफ थ्योरी आप बता रहे थे। ग्राफ थ्योरी भी एक तरीके से एक लाइक एनालिसिस पेंटिंग कह सकते हो आप हाँ। उसको। उसके अंदर डिटेलिंग्स होती हैं। तो वो उस उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग मतलब कि मेरा मेरा उसमें काफी रुझान रहता था। बट अपनी स्टडीज वगैरह जो है हम्म। उसको लेके मुझे ऐसा था कि मैं क्या कर पाऊंगा, क्या है क्या नहीं। तो मैं फिर मुझे लगा कि मुझे तो जो चीज समझ में आ रही है, हालांकि मुझे ऑफर करी गई थी वहाँ पे इंजीनियरिंग ओके। इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट टॉपर्स में से रहे हुए हैं। मतलब ऐसा है कि ओके। गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो इंजीनियरिंग और उसमें मैं मुझे कॉलेज में मिल तो रहा था, तो मेरा इंटरेस्ट वहाँ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं इंजीनियरिंग के साथ में इंटीरियर डिजाइन्स में जा सकता था, क्योंकि वो भी एक क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में ही आता है। हम्म। बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे या तो फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पे एक बार जंप करना चाहिए यहाँ पर। तो एक्चुअली मैं फिर मेरा फिल्म ब्रदर के साथ। इंडस्ट्री की चकाचौंध देख के आपको लगा कि यार इसमें जाना चाहिए और अपने को थोड़ा बहुत तो समझ में आता है फोटोग्राफी वगैरह। नहीं सर, आज लाइक कि आप पूरा हाँ स्ट्रेटेजी के साथ उतरे थे। हाँ, मैं एक्चुअली मुझे था ज़रूर कि मैं वहाँ पे कुछ कर पाऊँगा। मतलब ऐसा है कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट क्रिएटिव उसमें था। कलर्स की पकड़ मुझे शुरू से शुरू रही से है, ही। काफ़ी अच्छी है। मतलब ओके। ये कलर ग्रेड्स में भी मैं डिफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ कि भई हाँ, ये इसमें इतना टोन कम है, हम्म। इतना ज़्यादा है बेसिकली। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इनर सेल्फ मुझे बोलता था कि यार ये इन सब चीज़ों के ऊपर अपन को काम करना चाहिए। हम्म। तो मैं फिर आर्ट डायरेक्शन में चला गया। आर्ट डायरेक्शन में मैंने असिस्टेंसी किया वहाँ पे। आर्ट ओके। डायरेक्शन में मेरे साथ में एक प्रॉब्लम था कि एक तो मुझे होम सिकनेस का बड़ा इश्यू अच्छा। था। मतलब हाँ, मुझे वहाँ पे मैं भले मुंबई में रह रहा था पर मेरा मन जो कहीं न कहीं था घर और घर से रिलेटेड कनेक्टेड था, ठीक है? तो वो एक मेजर पॉइंट था। और उसके अलावा तो वहाँ कितने पे साल काम किया आपने हुँ? प्रोडक्शन डिजाइन आर्ट डायरेक्शन में? आर्ट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट टाइम है 2 से ढाई साल के आसपास मैंने और काम क्या किया क्या हुआ है। काम करते थे आप आर्ट डायरेक्शन वहाँ में? पे सेट क्रिएट करने का काम रहता है। जैसे ये ओके। सेट बना हुआ है, तो अब हम्म। इसमें अगर आपके पास में प्रॉप्स है या आपको कोई भी एस्थेटिक के ऊपर काम दे दिया गया है, सपोज़ मान इसको लो किसी। ऑफिस में टर्न करना है। हाँ, हाँ।
क्या किसी कैरेक्टर को आपको पोर्ट्रे करना है, हुँ, सपोज गरीब घर की गर्ल कोई लड़की है, आपको हुँ, उसको उसको पोर्ट्रे करना है, तो आप किस तरीके से पोर्ट्रे करोगे? उसके कपड़े तो हैं ही, उसके आसपास की चीजें भी उससे रिलेट होनी चाहिए, हुँ। जिसको आप दिखा सको कि यार हाँ ये मतलब एक कि इम्पोर्टेंट थियरी होती है एक थ्योरी है, तो विजुअल वो मीडियम में। विजुअल से वो ऑटोमेटिकली वो पिक्चराइजेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये जो है ये कैरेक्टर जो है उसको वो बैकअप देता है। हुँ, कोई भी कैरेक्टर इंडस्ट्री में अपन देखते हैं तो उसको बैकअप देता है वो। हुँ। तो वो उस वैस वैसी शुरुआत हुई फिर वहां आपकी। से हम लोगों ने फिर ऐसा शुरुआत करी, फिर वहां पे बहुत सारे तो फ़िल्म लाइन में आपको एंट्री मिल गई, लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। मेरे ब्रदर थे, सबसे बड़ी हाँ, बात ये कि टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो ऐसा ओके, डायरेक्ट मुझे नहीं मिला, और मेरा कोई ऐसा कोई उस समय अचीवमेंट भी नहीं था, टू बी ओके। ऑनेस्ट बोलूँ कि मुझे हाँ, पर मेरे ब्रदर थे, वो मुझे जानते थे और मेरी क्रिएटिविटी को भी वो जानते थे कि हुँ, वो क्या एग्ज़ैक्टली उनको मालूम था कि ये आर्टिस्टिक है, पसंद करता है ये सारी चीज़ें। हुँ, हुँ, तो एक बार ऐसी बात हुई, उन्होंने बोला कि हम हमारे साथ में असिस्टेंसी करो, करो। हुँ, तो हुँ। मैंने करना चालू किया वहाँ पे। तो कभी मौका मिला कोई सेलिब्रिटी के साथ काम हाँ, करने का? किया है। दिया मिर्ज़ा के साथ में, मनोज वाजपेयी ओके, के साथ में, अरे वाह! अमिताभ बच्चन के साथ में एक ऐड किया, मिस पालनपुर करके एक ऐड आता था। मिस पालनपुर, तो हाँ, चॉकलेट का एक अमूल का एक ऐड आता था, ओके, ठीक है? वो हम लोगों ने उसमें आर्ट डायरेक्शन हम ओके, मेरा हाँ, फ़िल्म के लिए हम लोगों ने 10 कहानियाँ 10 कहानियाँ, हाँ, 10 कहानियाँ एक फ़िल्म थी हाँ, व्हाइट फेदर फ़िल्म्स की, व्हाइट फेदर संजय फिल्म्स गुप्ता राइट, जी की, करेक्ट, करेक्ट, है ना? उस फ़िल्म में करीबन 2 कहानी ऐसी है जिसका आर्ट डायरेक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, ओके, हुँ, ऐसा। हुँ। जिसमें कैसा मनोज कैसा एक्सपीरियंस रहा फ़िल्म अमेज़िंग का आर्ट रहता डायरेक्शन? है, अमेज़िंग रहता है सर उसमें अमेज़िंग रहता है, वो इंटरेस्ट जहाँ इंटरेस्ट है ना वहाँ पे काम करने में मज़ा आता ही है। मज़ा ही आता है। हाँ, पर फिर भी एक टाइम ऐसा आया कि मुझे मुंबई से लगा कि नहीं अब मतलब कि पर्सनली मैं बोलूँ तो मैं एक बार एक्सर्ट हो गया था, बहुत ज़बरदस्त एक्सर्ट हो गया था। मतलब मेरा बॉडी ओके, जो है हुँ, हुँ, क्या कहते हैं डिहाइड्रेट हो गया पूरी तरीके से, काम करते-करते, काम करते-करते। और उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि मैं सेंट्रल से मलाड में रहता था। हुँ, तो मलाड हम लोग मैं जैसे-तैसे भाई से मतलब इनसे परमिशन लेके मैं पहुँचा। हुँ, वहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा, मतलब कि मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी, पर एक्चुअली क्या है कि मुझे फिर वहाँ से ऐसी फीलिंग आई कि मुंबई में कहीं न कहीं लोग थोड़े-से रोबोटिक हैं। मतलब हुँ, काम करते एक हैं, पर एक मैकेनिकल प्रोसेस इमोशंस में और हो जाते फीलिंग्स लोगों के लिए नहीं है। मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे पड़ोसी के पास में भी गया कि मुझे डॉक्टर के पास में ले जाइए, अब मैं मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे चल फिर नहीं पाऊँगा या मेरे को दिक्कत है। तो उन्होंने भी मुझे उस समय मना कर दिया हैं। कि नहीं यार एक्चुअली हम नहीं आ सकते, आप नीचे डॉक्टर के चले जाइए। तो फिर मैं वहाँ गया, डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। उन्होंने बोला डिहाइड्रेटेड है, कुछ दिक्कत नहीं है, आप बाकी सारी बैक टू चीज़ें जो नॉर्मल हो हाँ, जो मैं जाएगा। बोला नॉर्मल हो जाएगा, 1 रात में ही सब ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक हुआ, रात को ठीक हुआ, दू सुबह में मैंने डिसीज़न ले लिया कि मैं मुंबई छोड़ूँगा। तो फिर यहाँ मतलब इंदौर में आके फिर क्या इंदौर में फिर कैसे थे, रहा? हमारा हमारा कैसे बेस शुरुआत करी फिर से? इंदौर आया। इंदौर में आके पहले तो थोड़ा टाइम जैसे ना वेले बैठे रहते हैं ना, वैसे ही रहे। ये सही शब्द पकड़ा है आपने। पहले हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आते से ही डायरेक्ट काम मिल गया। हुँ, हुँ, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम करने के बाद में यहाँ पे वो स्कोप इतनी आसानी से डेवलप नहीं होता है, नहीं मिलता है इतना हुँ, वो काम जो अपन वहाँ कर रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी हुई बीच में कि बैठे-बैठे मेरे दिमाग में क्लिक किया, मेरे फादर साथ में बैठे हुए थे। मैंने बोला पापा मुझे कैमरा चाहिए, हुँ, और बिलोंग्स टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली पहले से, शुरू से ही हम लोग, ठीक है। तो फादर ने बोला बेटा पैसा तो नहीं है, एक काम कर क्रेडिट कार्ड ले ले, जाके लेकर आ जाओ। हुँ, क्या उन्होंने मेरे को क्रेडिट कार्ड हाथ में दे दिया, मैं कैमरा खरीद के लाया, ठीक है। कैमरा खरीदने के बाद में 1 महीने के बाद मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ एंड एक्सीडेंटली 72 डेज़ में ही एक्सपायर्ड। ओके। वो सिचुएशन ऐसा रहा। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद में मुझे कोई ऑप्शन दिखा ही नहीं। मुझे ऐसा लगा कि शायद यही एक सिग्नल है, जाते-जाते मेरे फादर मेरे को कैमरा दे गए और मुझे आगे इसी से कुछ करना इसी है। से कुछ करना चाहिए। तो वहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। फिर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में कैसे आपने टर्न किया? मतलब नॉर्मली लोग फ़ोटोग्राफ़ी तो स्टार्ट करते वेडिंग हैं। फ़ोटोग्राफ़ी में इमीडिएटली नहीं आया था। हुँ, सबसे पहली बात बताऊँ मैं हाँ, आपको, क्योंकि हाँ, नॉर्मली हाँ। कोई ऐसा डायरेक्ट वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट मैंने करता नहीं है। फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट किया, हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट करने के बाद में हम लोग थोड़ा-सा कमर्शियल जो छोटे-छोटे जो शूट्स होते हैं ना, हुँ, वो लाइक पोर्ट्रेट खींचना, हुँ,
बच्चों के पिक्चर्स खींच देना, किसी के प्रपोजल पिक्चर्स खींचना, पासपोर्ट फोटो खींच देना, ये सारी मैं चीजें हम अभी लोग पूछने वाला था, पासपोर्ट फोटोज भी आप किए खींचते हैं, थे? सब किए हैं सर। ये सर जो बेसिक एक स्टार्ट होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने की है। ओके। तो हम लोग वो सब चीजें कर रहे थे, ठीक है। टाइम बीइंग हम उस समय आपको याद हो तो ऑर्कुट चलता था। हाँ। ऑर्कुट के बाद में फेसबुक आया, हम्म। ठीक है। तो अब दो ऑर्कुट के दो टाइम, 2000 की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब 2008 2007 8 9 की 9 बात कर रहा हूँ। करेक्ट। 2007 8 के आसपास ऑर्कुट था, और गुड था। ठीक है। तो ऑर्कुट में अकाउंट्स खोले वहाँ पे। उस समय एक्चुअली क्या था कि ये जो फेसबुक और ऑर्कुट को है, लोग किस तरीके से यूज कर सकते थे, शायद उस समय ये विजन क्रिएट हाँ, नहीं इतना हुआ था नहीं हुआ था। इंस्टाग्राम और इन सब चीजों का, हम्म। राइट। इंस्टाग्राम फिर भी बहुत वो अर्ली लेटर था आया। वो। हम्म। लोग एक्सप्लोर कर रहे थे लोग बस। एक्सप्लोर कर रहे थे। उस समय जब हम लोग काम कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा काम यहाँ डालता हूँ। तो हम्म। ऑर्कुट था, ऑर्कुट इमीडिएटली जब हम लोग काम डालना चालू किया उसके बाद ऑर्कुट ऑल ऑफ सडन वैनिश्ड हो गया जैसे ही फेसबुक लॉन्च हुआ। हाँ। फेसबुक पे हम लोगों ने पोर्ट्रेट करना चालू किया। हम्म। तो मुझे ये बात शॉर्ट शॉर्ट पता है कि हम्म। अगर आज जिस जगह पे मैं हूँ, अगर उस समय ये फेसबुक का मैं पॉजिटिव यूज नहीं करता, हम्म। शायद मैं हो सकता था कि मैं और पीछे होता। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि जिस समय हम लोग काम करना चालू किए थे उस काम को हमसे अच्छा करने वाले और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस 15 15 20 20 साल के लोग बैठे हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग या इंदौर के अंदर जो है एक्सपीरियंस यहाँ एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स भी। फोटोग्राफर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी थे। तो भाई अपन कैसे पोर्ट्री करके अपन आगे बढ़ेंगे, हम्म। क्योंकि अपने को काम तो करना ही है। हम्म। तो हम लोगों ने क्या करा कि वो उस टेक्नोलॉजी में उस समय पेनिट्रेट नहीं हुए थे। हम लोगों ने इनिशियली इसके आपको ऊपर वहां काम से करना, नाम मिल तो गया, वहां से हम लोगों ने एक काम करना चालू आइडेंटिटी मिल किया। गई। हाँ। तो जो कॉम्पिटिटर्स जो बेसिकली होते हैं, आप हम्म। कॉम्पिटिटर्स अगर मानो, कंपटीशन कम हो गया वहाँ। कंपटीशन वहां पे कम हो गया क्योंकि वहां पे कंपटीशन था ही नहीं। हम्म। क्योंकि उस समय जो काम ऑलरेडी कर रहे थे हम्म। उनको तो माउथ वो पब्लिसिटी, हाँ, वर्ड ऑफ पब्लिसिटी से माउथ से काम मिल मिल रहा रहा था। था, वर्ड ऑफ माउथ से मिल रहा था। हम लोगों को नए नए लोग मिलना चालू हुए, नए नए मतलब की थॉट्स और ये सारी चीज देने वाले लोग मिले। हम्म। तो उससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिला। ओके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि किसी जगह पे आपने कोई स्पेस या दुकान लेके रखी हुई है, राइट, ठीक है। हम्म। उस जगह के आसपास के लोग ही उस जगह पे आएंगे और आप उस एरिया के एरिया लिए। के हिसाब से आप अपना टारगेट ऑडियंस सेट करोगे कि हमको हम्म। क्या काम करना है क्या नहीं करना है। हम्म। और हमारे साथ में वो नहीं था। ओके। हमारे साथ में ये था कि आप ग्लोबल कोई, प्लेटफॉर्म पे थे। हम हम्म। उसी समय हम लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। हम्म। मतलब इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ। हम्म। हम लोग जब काम करते थे हमारे पास में ऐसे एस्थेटिक्स और ऐसे एसेट्स भी नहीं थे उस समय। तो हम्म। आई वंडर कि कुछ काम देखने के बाद में बैंगलोर से एक क्लाइंट उठ के फ्लाई करके हमारे पास में आ गया यहाँ पे, अच्छा। ठीक है। अरे वाह। और मुझे सोचा भी नहीं था उस समय बैंगलोर का क्लाइंट और वेडिंग के लिए इंक्वायरी करने के आया। तो जब वो आए यहाँ पे, हमारे पास में एसेट्स ही नहीं थे वो। हम्म। मतलब जब उन्होंने दुकान देखी हमारी, हमारा काम और ये सारी चीजें देखी, तो उसके बाद में उनको लगा कि यार ये आदमी का काम कैसे जो करेगा? इंटरनेट पे दिख रहा है वो तो उसका उसके पास में वो एसेट्स ही नहीं है। हम्म। वो काम हमारे पास से कन्वर्ट नहीं हुआ, हम्म। पर वो हमको सीख दे के चला गया हाँ। कि एक्चुअली क्या होता है कि जब काम अपन कर रहे हैं तो काम के साथ में आपके पास में वो पोर्टफोलियो। एनवायरनमेंट भी होना हाँ। बहुत जरूरी है। पर वाकई में वेडिंग फोटोग्राफी एक अच्छा कमाई का जरिया है, बूमिंग है, या बड़ी डिक्लाइनिंग है अभी? आई डोंट थिंक सो कि डिक्लाइनिंग तो नहीं है, इट्स रियली बूमिंग। हम्म। और आज का ट्रेंड आपको पता ही है कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। मतलब हम्म। पहले तो ये सब जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो उस समय तो फैमिलीज भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेती थी, सिर्फ कपल्स हो गया तो वो बहुत हम्म। है, राइट, ठीक है। बट अब तो हम लोग जब वेडिंग्स करते हैं तो इनफैक्ट मतलब कि एवरीबॉडी नोज दैट कि ये रील पे जाने वाला है, ये है वो है। तो वो उससे मतलब कि वो अवेयरनेस अब सारे फैमिली मेंबर्स में बड़े बुजुर्ग से लेके सभी को पता है। यंगस्टर तक सबके पास में है। हम्म। तो ये तो एक तरीके से बेनिफिशियरी ही है सभी के लिए, क्योंकि ये अब पीछे जाने वालों में से नहीं है। ये काम जो है ऑब्वियसली बात है ये आगे ही बढ़ता जाएगा। पर क्या आपको कभी ऐसा लगता है अब्दुल भाई कि क्योंकि पहले क्या होता था कि कस्टमर या फिर जो क्लाइंट्स हम बोलेंगे, इनको इतना नॉलेज नहीं होता था फोटोग्राफी का। पर अब ये हो गया है कि हर एक के आदमी, बच्चे से लेके बूढ़े तक, उस हम्म। फैमिली में जिसकी आप वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग फंक्शन कवर करने वाले हैं, हम्म। सबको इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, एंगल्स पता है, फिल्टर्स तक रेडी अवेलेबल है।
तो ट्रू क्या है। ये एक कंपटीशन हो गया है नहीं आपके सर, लिए? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं नहीं। लगता, क्योंकि एक्चुअली जो फोटोग्राफर जो कमर्शियल और जो फैशन और जो इंडस्ट्री में जो वेडिंग फोटोग्राफर जो हुँ, अच्छा काम कर रहे हैं, उनका विजन जो है वो अलग लेवल पे उस चीज को लेके जाता ही जाता है। ओके। आप अगर आप कंपेयर करने बैठोगे, हुँ, हुँ, तो ऐसा नहीं है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिस तरीके का पोर्ट्रेट पिक्चर लेकर आ रहा है, वही आपके फैमिली मेंबर्स लेके आ जाएंगे। इट्स इम्पॉसिबल, वो चीज है नहीं, अनलेस एंड अनटिल अगर उस बंदे में अगर कोई क्रिएटिव विजन, मतलब हुँ, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो फिर आप टेक्निकली आप कितने भी इक्विपमेंट्स अच्छे ले लो, आउटपुट वैसा नहीं रिज़ल्ट आएगा। आउटपुट जो रिज़ल्ट्स है वो कंपोज़िशन और लाइटिंग टेक्नोलॉजी से ही आपको मिलता है, और वो आपको समझ आपके अंदर बहुत होना ज़रूरी है, वो ऑब्वियस सी बात है। तो कभी ऐसा कॉम्प्लेक्स फ़ील हुआ आपको कि ये इंस्टाग्राम नहीं होता तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, आज इंस्टाग्राम है तो इतना काम कर रहे हैं लोग, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा। आई एम ऑन अ पॉजिटिव साइड ओनली। हुँ, हुँ, मतलब ये समझ के चलिए आज कितना इंडस्ट्री बढ़ गया। जैसे क्या होता था पहले, क्रिकेट मैच होता था ना, तो खाली एक इंडिया टीम ही खेलती थी। अब आईपीएल आने के बाद में क्या हुआ, हाँ, सबको वैराइटी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल मिल गई, गई आपको। सबको मिल गई। तो इसी तरीके से हर फोटोग्राफर को काम करने के ऑप्शंस मिल रहे हैं, सबको काम पड़ की जरूरत पड़ रही है, सबको टेक्निकली कहीं ना कहीं वीडियोग्राफर्स और फोटोग्राफर्स की रिक्वायरमेंट आती है। हुँ, हुँ, ई कॉम, आप हुँ, सर्विस इंडस्ट्री देख लो, आप प्रोडक्ट कपड़ शूट है ना? प्रोडक्ट, हाँ, प्रोडक्ट शूट्स और कपड़ों का और इन सब चीजों का कोई एंड ही नहीं है। बिना इसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। हुँ, हुँ, किसी भी बड़े बिजनेस में, किसी भी बड़े बिजनेस में आपको फोटो और वीडियो के बगैर वो बिजनेस आगे कंटिन्यू ही नहीं हो रहा है, चाहे बड़े ज्वेलर्स हो या छोटा से छोटा प्रोडक्ट क्यों नहीं हो। ओके। तो ये इंडस्ट्री को और स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी जगह पे ऐसा भी देखा है कि फोटोग्राफर नाउ वर्किंग एज अ फुल टाइम जॉब, पहले ओके। नहीं था। हुँ, पहले फ्रीलांस काम कर रहे हैं, अपनी दुकान लेके बैठे हैं, या ठीक है। और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आया तो हमारे, कर हाँ, लेंगे। पूरे क्लाइंट ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में फोटोग्राफर्स को स्पेशली रूम देके, स्पेस देके हायर करके रखा हुआ है। तो आपने शुरुआत करी तो आपने पार्ट टाइम शुरू करी है या फुल टाइम जंप लेके शुरू करी देखा मैंने जाएगा? मैंने काम किया तो मैंने सर फुल फ्लैश किया। फुल फ्लेज्ड किया। मैंने फुल फ्लैश तो किया, डर नहीं लगा फिर मैं, कभी नहीं सर, कि यार नहीं कमाई नहीं होगा, यार नहीं हुआ, नहीं था, प्रोजेक्ट नहीं कमाई मिला नहीं था, तो? पर मुझे मतलब इतना था कि कम से कम धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर लेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि सारा चीज जो है मतलब एक कॉन्फिडेंस अंदर से था कि पहला इस क्लाइंट याद इंडस्ट्री। है आपको? पहला क्लाइंट याद है आपको? याद है। क्या मेरा फोटोग्राफ्स दोस्त था, खींचे थे आपने? आपके दोस्त थे? मेरा दोस्त। क्या फोटोग्राफ्स लिए मतलब थे उसकी आपने? सबसे पहली वेडिंग हम लोगों ने वेडिंग? सिर्फ 5,000 रुपए में करी है। अच्छा। मतलब ऐसा है, पर वो दोस्त ऐसा था कि उसने, जब उसको पता चला कि अब्दुल काम कर रहा है ना, तो उसने अपना एक्चुअल फोटोग्राफर जो था उसको इतना मेरे ऊपर ट्रस्ट करके उसने उसके फोटोग्राफर को कैंसिल कर दिया था। उसने बोला बोला यार मेरा काम तू कर ले, ऐसा है। अच्छा। वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर था, और वो चीज जो है हमने डिलीवर भी करी। और धीरे धीरे हम लोग करते गए, और क्लाइंट को हम लोग ने ऑलमोस्ट, मतलब ये समझ के चले कि इंडस्ट्री ऐसी है हम्म। कि सेटिस्फेक्शन लेवल इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि क्रिएटिव है। क्रिएटिव है। आप हर कुछ एक का अलग टेस्ट सोच रहे अलग हो, होता आपके घर का मेंबर कुछ अलग है, अलग सोच रहा सोच है, रहे और उसका कोई दूसरा मेंबर अलग सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है। पर ये बहुत डिफिकल्ट भी है, हैं। बट ऑलमोस्ट हम लोगों ने वो चीज डिलीवर करी है कि मतलब मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड होते थे काम करने वाले। आपको कैसे पता चलता है एज अ फोटोग्राफर कि किसी भी फोटोग्राफ का या विजुअल का ये कंपोजिशन करेक्ट है, या इसमें ये इमोशन निकल के आना चाहिए? हाउ डू यू डिसाइड? सर कंपोजिशन, मैं आपको बोलूँ, कुछ थंब रूल्स तो कंपोजिशन के होते ही है। हम्म। रूल ऑफ थर्ड और ये सारी चीजें बेसिकली ये टेक्निकल हो गया, या आप हम्म। थ्योरेटिकल बोल सकते हो, राइट, ठीक है। हम्म। बट एक अच्छा कंपोजिशन करने वाला फोटोग्राफर वो उसके अंदर से ही आता है। ओके। मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे ट्रेनिंग ले लो फोटोग्राफी का, हम्म। तो मैं आपको मेरी कंपोजिशन दे सकूं, हम्म। मैं आपको मेरी टेक्निकल टर्म्स में सारी चीजें बता सकता हूँ, मैं लाइटिंग सिखा सकता हूँ, पर मैं कंपोजिशन आपको कभी नहीं सिखा सकता। कि कंपोजिशन, अब सीधी सी बात है, आपको मैंने गाड़ी दे दी और एक रोड दे दिया, आपको कहाँ गाड़ी चलाना है, हम्म। यू हैव टू डिसाइड ओनली, ओके, तो कंपोजिशन इज लाइक दैट। लाइक दैट ओनली। आपके पास में 360 डिग्री है, हम्म। स्पेस है, आपको क्या कंपोज करना है, क्या पिक्चर्स आपको बनाने हैं, क्या फ्रेम आपको करना है, ये यही एक आर्ट है। ओके, बट देन हाँ जी। व्हाट इज अ बैड कंपोजिशन? बैड कंपोजिशन, फ्रीडम मतलब ये नहीं हुआ कि भाई कोई भी कुछ भी खींच रहा है और बोल रहा है हाँ ये सही है? सर जो आपको अच्छा नहीं लगे वो बैड कंपोजिशन है, सीधी सच्ची बात अच्छा। है। हाँ, मतलब जो ये भी वेरी करता है। ओके। किसी कुछ लोगों को वो कंपोजिशंस अच्छे लग सकते हैं, हम्म। पर अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो मतलब कि उनके कंपोजिशन भी वीक है, हम्म। कुछ सी बात है।
तो वेडिंग ये, हाँ वेडिंग को के एग्जांपल में आप बता सकते हैं व्हाट आर लाइक स्टैंडर्ड कंपोजिशंस आप रखते हैं कि भाई इस तरह के शॉट्स तो कुछ शॉट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं प्री डिसाइड कि भाई ये शॉट्स तो हमको लेने ही लेने हैं। सर, रूल्स जो है बेसिकली, हम लोग जब वेडिंग कैप्चर करने जाते हैं, उस समय हम लोग कंपोजिशन से ज्यादा जो है हम लोग इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे दिमाग लगाते हैं। लाइक हम्म कभी कभार ऐसा होता है कि पिक्चर आपका ब्लर आ रहा है, ठीक है, हम्म पर उसके अंदर इमोशन है और मूड ओके आ रहा है, ठीक हम्म है, पर वो पिक्चर भी बहुत काम का है। ओके और ब्लर्ड हाँ, फोटोग्राफ। ब्लड फोटोग्राफी। हम्म। बट दैट डिपेंड कि आपने वो क्या खींचा है देखने और वाले को हिट उसमें करना चाहिए। उस इमोशन की क्या वैल्यू है, बेसिकली द थिंग इज दैट। तो इमेजेस जो होते हैं हम लोग वेडिंग्स में जब करते हैं, हम लोग पहला क्राइटेरिया हम लोग का रहता है जो है एक्सप्रेशंस और मूड्स, हम्म ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कंपोजिशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक हम्म है। आपको मूड मिल रहा है तो आप पहले मूड कैप्चर करो, फिर फ्रेमिंग्स के ऊपर आओ। अच्छी फ्रेम्स लेना बहुत जरूरी है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि बिना फ्रेम के आप फोटोग्राफ करोगे तो सारा पिक्चर रिजेक्ट ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी वर्क नहीं करेगी। आपको कंपोजिशन तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए टीम वर्क काम करता है। लाइक वेडिंग में एक सिंगल पर्सन तो काम करता नहीं, राइट, ठीक है। राइट टीम वर्क है पूरा। पूरा टीम वर्क है। करेक्ट। तो सपोज मान लो कि दुल्हन चादर के अंदर आ रही है, राइट, ठीक है, हम्म और आसपास पब्लिक है, हम्म और वो उनको ग्रीट कर रहे हैं, वो हंसते हुए आ रही है, तो उनके एक्सप्रेशन, दूल्हा उधर खड़ा हुआ, राइट, ठीक है, हम्म सामने। तो अब फोटोग्राफी में यही है कि एग्जैक्टली एज अ टीम हम्म आप सारे सिनेरियो को किस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या स्टोरी चल रही क्या है। स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी को नरेट करना जो है वो पिक्चर्स से और वीडियोस से रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसमें जो टीम वर्क है वो काम करता है कि एक बंदा क्लोजअप शॉट ले रहा है ब्राइड का, हम्म सेम टाइम पे ग्रूम खड़ा है, ग्रूम हम्म के एक्सप्रेशन या ग्रूम के पीछे से ब्राइड के एक्सप्रेशन कैप्चर करने की कोशिश करें ताकि वो फिलर शॉट मिल जाए उसको। हम्म लाइक कि किस तरीके से हम्म ग्रूम भी खड़ा है, वो आ जाएगा ग्रूम के सामने ब्राइड के ये टू मूड शॉट है, को एक में आप ठीक है। मर्ज करें हम। पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ये सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर ओवर उसके आसपास में अगर कोई बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस ब्राइड के मदर फादर के मिल रहे हैं, सपोज मान हम्म, लो कि उनके इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ये सारी कैप्चर हो। चीजें, वो इन डेप्थ स्टोरी है। तो ये सारी मोमेंट्स आर चीजों का, इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें एक एक टीम वर्क कर लेती हैं, टीम वर्क ऐसा नहीं है आपको मास्टर फ्रेम में भी सारी चीजें दिखानी है, आपको क्लोजअप क्लोज में में भी भी लेने दिखाना है, आपको मिड शॉट्स भी दिखाने हैं। तो ये सारी चीजों को कैप्चर करने के लिए टीम वर्क लगता है, डिफरेंट लेंसेज लगते हैं, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पॉइंट से वो एंगल्स पकड़ने होते एंगल्स हैं। में लेते हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अगर कोई फ्रेशर है और उसको वेडिंग फोटोग्राफी में करियर स्टार्ट करना है तो क्या बेसिक गियर उसके पास होना चाहिए। इनिशियली तो मैं सबसे पहले उनको ये सजेशन दूंगा कि कैमरा आप कम से कम क्रॉप बॉडी ना रखें, और ओके। मतलब कि फुल फ्रेम कैमरा हो। हम्म ये बॉडी का मस्ट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद में आप 50 mm और 35 mm से काम चालू कर सकते हैं। ओके वाई 50 mm 35। 50 mm 35 mm में आपको वर्क करने की लिबर्टी ज़्यादा मिल जाती है और डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। ओके। हाँ, और कोई भी नया न्यू कमर है, अगर वो 35 mm से शॉट कर रहा है और वो पिक्चर्स लेता है, तो उसके पिक्चर्स दूसरे फोटोग्राफर्स के कंपैरेटिवली उसको अगर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से शॉट करता है, हम्म और तो वो बहुत जल्दी उसके पास में स्कोप होता है आगे बढ़ने का। ओके। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम जो भी चीज देखते हैं एक आई लेवल से देखते हैं, ऑब्वियस एंगल से करेक्ट। देखते हैं, राइट, ठीक है हम्म ना। कुछ लेंसेज ऐसे होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट दिखाते हैं। हम्म वाइड एंगल लेंसेज हो गए, 35 mm, लो एंगल आप चले जाओगे तो आपको पोर्ट्रेट बहुत डिफरेंट दिखेगा उससे, हम्म जो नॉर्मली आई से आप अपना देख रहे हो। तो सामने वाले को, जो देखने वाला है, उसने जो एक्चुअली वेडिंग को, सिनेरियो को जो ऑब्जर्व किया है, या उसने उस पल को जिया है, हम्म उसके बाद में जब पिक्चर्स उसको डिफरेंट लेंसेज और एंगल से मिलते हैं, तो उसको वही वेडिंग जो है डिफरेंट वे में दिखती है। हम्म तो उसको वो काम क्रिएटिव पर्सपेक्टिव दिखता है, चेंज हो जाता है वहाँ पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उसको क्रिएटिव दिखता है। पे। लेंस प्ले इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। ऑब्वियस, बिना लेंस मतलब जो थोड़ा आई, एक्सटेंशन मिल जाता है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को। हाँ, कैसे प्रिपरेशन करते हैं मतलब आप कोई भी एक शूट पे जाते हैं हम्म, तो आप आपकी एक प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन इन द सेंस लाइक पूरा मीटिंग होता है, क्या हम्म वेडिंग्स हैं, किस तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं, और मतलब कि
एक्चुअली ब्राइड एंड ग्रूम्स के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। फिर टेक्निकल एस्पेक्ट्स में सभी लेंसेज अपने पास में होने चाहिए, सारी किट्स होनी चाहिए, हुँ, क्लीनर चाहिए, बैकअप का पूरा आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, डाटा बैकअप का, ठीक है? काम करने के बाद में इमीडिएटली कॉपी का आपके पास में ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? हुँ, कि ताकि डाटा लॉस नहीं हो, क्योंकि ये वन टाइम मेमोरी है और रिपीट सबसे नहीं होगा। इम्पोर्टेंट ये रिपीट नहीं होगा और वो चीज़ वापस आने वाली भी नहीं है। तो वो एक लाइफ टाइम क्लाइंट के लिए बहुत मेमोरेबल चीज़ है और वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस और है। वो रिक्रिएट भी नहीं हो सकता है, रिक्रिएट हो भी नहीं सकती है। क्योंकि तो नथिंग इज़ हाँ, स्क्रिप्टेड। हाँ, स्क्रिप्टेड भी नहीं है, राइट? ठीक है। उसके लिए आपके पास में वो सारे बैकअप्स होने चाहिए हुँ, हुँ, जो कि अ, ज़रूरी है। मतलब कि यू आर नॉट लाइक आप ये नहीं बोल सकते कि यार वो मेरा मेमोरी कार्ड खराब हो गया सर, मैं नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है। मेरी बैटरी चली गई उस समय, नहीं कर पाया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? कैमरा कभी-कभार टेक्निकल चीज़ है, कैमरा कभी-कभार 2-2 कैमरा रख के आदमी नहीं चल सकता, पर फिर भी अगर आपके पास में टीम पूरी है, मल्टीपल लोगों का काम इसीलिए ही है कि कभी सपोज़ मान लो कि इन केस अगर कुछ अ, शूट के दौरान अगर हुँ, किसी कैमरे के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, जो कि पॉसिबल है, नेचुरल है। नेचुरल हुँ, हुँ, है। गर्मियों की वजह से भी आ जाती है, ओवर सीज़न हीटिंग हो गया। ओवर हीटिंग की वजह से आ जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो उस समय आपके पास में दूसरा बंदा बैकअप जो है उस काम को सँभालने के लिए, उस फ्रेम्स को सँभालने के लिए रेडी होना चाहिए। तो ये ओके। सारा बेसिकली रिकॉर्ड है। और जब हम लोग वेडिंग्स करते हैं, हुँ, हुँ, तो हम लोग के पास में जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, सब कैटेगरीज़ में बँधे हुए होते हैं। एक ओके, जो कैंडिड कर रहे हैं, वो सिनेमैटोग्राफ़ी कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल कर रहे हैं वो और ट्रेडिशनल वीडियोग्राफ़ी कर रहे हैं वो। इसीलिए इन कैटेगरीज़ में इतने लोग होते हैं कि इन केस अगर आपके पास में एक एंगल एप्रोप्रिएट नहीं है या कुछ ऊपर-नीचे होता है, तो दूसरे एंगल्स पे वो चीज़ों को कवर किया जा सके। हुँ। ड्रोन का यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल हुँ, फ़ोटोग्राफ़ी में, स्पेशली वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी में, हुँ, बिकॉज़ कॉस्ट्यूम्स वैसे हो गए हैं हुँ, कि आप एक हाई एंगल शॉट हुँ, लेंगे, हुँ, तो उसका एक लुक एंड फ़ील अलग ही आता है। हुँ। शॉट्स कैसे प्लान करना चाहिए किसी भी फ़ोटोग्राफ़र को? कोई एक लिस्ट बनानी चाहिए कि भई इस फ़ंक्शन में इतने-इतने शॉट्स हमको लेने हैं, ये ऐसे होंगे, ये मिड शॉट्स होंगे, ये क्लोज़ होंगे, सर जनरली या ये लाइक रैंडम रियल टाइम होते हैं? रैंडम रियल टाइम होता है और ओके, फोटोग्राफर्स जब काम करते होते हैं ना तो उस समय ही वो एक्चुअली वो जो आर्ट का जो एक पर्सपेक्टिव है ना वो फिर इंडिविजुअल्स में आ ही जाता है। लाइक ऐसा है हुँ, हुँ, कि सपोज मान लो कोई फ्रेम बनाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो फ्रेम अच्छी नहीं लग रही तो वो दूसरे लेंस में दूसरे फ्रेम पे जाएगा या लेंस स्विच करेगा। या कोई चीज ऐसी लग रही है जो आपको फ्रेम में अच्छी नहीं लग रही है, हुँ, तो या तो आप लेंसेज चेंज करोगे या प्लेसेस चेंज करोगे, राइट? ठीक है। या लाइटिंग चेंज करोगे। ये 3 चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप किसी भी फ्रेम को ब्यूटीफाई कर सकते हो, राइट? ठीक है। लाइटिंग चेंज करना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वेडिंग सीन है करेक्ट और रियल सिनेरियो चल रहा है, और एम्बिएंस लाइट होता है, एम्बिएंट सारी लाइट चीज़ें भी। ठीक है, तो हुँ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जनरली ऐसी सिचुएशंस होती है जब आप शॉट कर रहे हो और आपको वो फ्रेम अच्छी नहीं लग रही है, तो या तो आप अपनी पोजीशन चेंज करोगे, वो पोजीशन लग रहा है कि अगर वो पोजीशन चेंज करने के बाद में भी वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे तो फिर आप लेंस चेंज करोगे। लाइक ऐसा ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो वो कॉल जो है फोटोग्राफर जब उस समय काम कर रहा होता है वहीं के वहीं लेता है, राइट? ऐसा। ओके, तो देयर इज़ नो लिस्ट ऑफ शॉट्स जो आप प्रिपेयर करके जाते हैं या किसी को लिस्ट ऑफ जाना शॉट्स चाहिए? सर एक्चुअली मैंडेटरी है। मतलब ऐसा हाँ, है कि अब हम लोग को अलग से प्रिपेयर करना, हाँ, अनलेस एंड अनटिल हमने कुछ स्क्रिप्टेड नहीं करके रखा है तो। हाँ, ओके। अगर आपने कुछ स्क्रिप्टेड कर रखा है या सपोज मान लो कि ब्राइड एंड ग्रूम ने आपको कोई चीज़ बता रखी है कि मैं ये करने वाली हूँ, आपके पास में ये चीज़ होना चाहिए, राइट? हुँ, हुँ, कि मैं रैंप पे वॉक करती भी आऊँगी और एकदम से मैं डांस करना चालू कर दूँगी हुँ, सपोज़। हुँ, ये ब्राइड ने अगर आपको क्लियर कर रखा है तो वो स्क्रिप्टेड हो गया, राइट? राइट, क्योंकि अपने को मालूम है कि वो ये करने वाली है। हुँ। अदरवाइज़ जो नेचुरल चल रहा है, उसको फिर हम लोग जितना ब्यूटीफाइड एंगल में कैप्चर कर सकते हैं हम लोग वो करते हैं। ऐसे ऐसे कभी हुआ कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल गई हो कि भई हम ऐसे-ऐसे करने वाले हैं हुँ, और जब एक्चुअली वो सीन या रिचुअल स्टार्ट हुआ किसी हुँ, वेडिंग में, हुँ। वो कुछ अलग ही तरीके से चला और आप हम कैमरा एंगल कहीं और ला के बैठे हैं? होता है सर, मैक्सिमम वेडिंग्स ही ऐसी होती है। अच्छा, ऐसे ही होता है, मतलब कोई एक्चुअली क्या है किस्सा याद है स्क्रिप्टेड कुछ आपको? बहुत सारे किस्से हैं सर ऐसे, मतलब कि होता है कि आप सिचुएशन में सारी सिनेरियो को समझा दिया जाता है। अभी ये हम लोगों ने एक लास्ट वेडिंग किया था जयपुर में, ओके, ठीक है? वहाँ पे सिनेरियो था कि हम वॉक करके नीचे उतरेंगे और आप यहाँ से ड्रोन से ऐसे शॉट ले लेना, उधर से ये कैमरे से ले लेना, वो हाँ, कैमरे से ले लेना। जब एक्चुअली सिनेरियो आया, राइट? ठीक है?
तो जिस जिस जगह पे उन लोगों ने हम लोग को बोला था कि यहाँ से कैप्चर करना है, वहां पे ऑलरेडी पब्लिक खड़ी हो गई थी पूरी पूरी। मतलब इतनी पब्लिक थी। इतनी पब्लिक कि आप उसमें से घुस के वहां पे जाके शॉट भी नहीं कर सकते हो, लाइक ऐसा है। तो ओके। उस समय फिर क्विक इंस्टिंक्ट पे आपको काम करना होता है, इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन। फिर अब आप छूट गए हो, अब आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से छूट गए हो, आपके पास में सिनेरियो रहा ही नहीं है अब, हम्म। जो आप सोच और रहे थे। टाइम भी उतना ही है। और टाइम भी उतना ही है और करना वही है और कैप्चर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। ठीक है, वो सारा और उसको अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने को पोर्ट्रे करना है, तो राइट? ये ठीक है, सब वही टाइम पे दिमाग में घूमता वही टाइम में दिमाग में घूमता है। तो सिनेरियो तो मैक्सिमम वेडिंग्स में चेंज हो जाते हैं। आप सोचते हो कि ये करेंगे, पर एक्चुअली हो कुछ और जाता है। और आजकल की सिचुएशंस तो ऐसी हो गई हैं कि आप बताऊं तो वेडिंग सिनेरियो में आपके फोटोग्राफर के अलावा 10 फोटोग्राफर्स और होते हैं। है। राइट। इवेंट वाला अपना फोटोग्राफर लेके आएंगे, फिर जो जो आर्टिस्ट वहां पे है वो अपने फोटोग्राफर लेके आएंगे। घर में भी और होते हैं लोग और वो थोड़े फिर स्पेशलाइज्ड। और अभी नई चीजें चालू हुई है जो रील्स हाँ। करके जो है वो अलग, जो है इंस्टेंट रील बनाने वाले जो वेडिंग्स के जो काम चालू हुआ है, राइट, वो है। तो ये सारी चीजें जो हैं एग्जैक्टली ये काम करते हैं अपनी जगह पर, ये लोग एग्जैक्टली उस सिनेरियो में ये समझ नहीं पाते कि उनके शॉट्स लेने की वजह से मे भी हो सकता है कि मास्टर शॉट जा रहा है। हम्म। ठीक है, या जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं वो जो है वो सिनेरियो से मतलब कि उनकी फ्रेम जो है वो जा रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो कभी ऐसा बहुत इरिटेशन होता है, अरे यार ये। डेफिनेटली होता है क्योंकि हम प्रोफेशनली हम लोग काम कर रहे हैं और काम करने के लिए हम लोग को पैसा दिया जा रहा है, राइट? ठीक है, ठीक है, वो वन वन एंगल माइंड। टू इट। और एट द एंड सारा सब कुछ होगा ना, क्लाइंट जो है फोटोग्राफर से ही फाइनल आउटपुट डिमांड करता है। हम्म। वो सिनेरियो नहीं देखेगा कि किस सिनेरियो में आपने काम किया है, क्या सिचुएशन आपके साथ में थी, किस तरीके के लोग आपके साथ में खड़े हुए थे, कितने आगे थे, कितने पीछे थे, कौन कौन लोग हैं। ठीक है, लिटरली वो कुछ भी नहीं देखते हैं। एक इंसिडेंट और बताता हूँ आपको मैं, मतलब कि लिटरली एक हमारा एक वेडिंग था जैसलमेर में। ओके। ठीक है, ब्राइड थी, शूट करना था, वेडिंग का टाइम था सुबह, ओके। बारात निकलने वाली है सुबह। हम्म। ठीक है, और बारात निकलते निकलते जो टाइम स्टार्ट हुआ वो शाम के 7 बजे के बाद में, यहाँ तक कि बारात में लाइट्स तक नहीं है। ये सिचुएशन है क्योंकि उन्होंने प्लानिंग सुबह की थी। तो जो हाथी घोड़े और इनके सबके साथ में बारात निकाल के लेके आना है वो है नहीं उनके पास में, अब वो लाइटें ही नहीं है, पूरी डिपेंडेंसी उसमें। और उधर साइड जो है ब्राइड जो है, इतना टाइम बर्बाद होने के बाद में ब्राइड से हम लोगों ने पोर्ट्रेट के लिए बोला। हाँ। ब्राइड रिफ्यूज कि मैं अभी पोर्ट्रेट नहीं दे सकती, हम लोग को जाना है, वो जरूरी है, मेरे मम्मी का कॉल आ गया, मेरे फादर का कॉल आ गया, मुझे निकलना जरूरी है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हमको काम करना है, मुझे मालूम है ये बाद में पोर्ट्रेट्स मांगेंगे हमसे। हाँ। मैंने कैमरा ऑन कर दिया हम्म। और मैंने बोला, मैंने आप ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना इस पे बोल दो। हाँ। आई आई टोटली एग्री, आप नहीं करवाना चाहते हो, पर बाद में आप मुझसे ये मत बोलना कि अब्दुल मेरे भाई मेरे पास में पोर्ट्रेट्स क्यों नहीं है। हम्म। मैंने कैमरा रिकॉर्ड किया और उनको बोलने के लिए बोला। तो शी स्टार्टेड क्राइंग, राइट। फ्री। मैं और टेंशन में आ गया, मेरे को यार ये क्या लफड़ा हो गया यार, अब अलग से। पर मैंने बोला चलो ठीक है, आप कुछ तो पिक्चर्स दे दो कि ताकि आप बाद में मुझे बोलोगे कि मैं आपको कुछ डिलीवर कर सकूं पिक्चर्स के लिए। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स दिए और उनको सिनेरियो भी था और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में रखी। मैंने रखी थी रिकॉर्डिंग क्योंकि वो जरूरी था मेरे लिए कि एविडेंस। हाँ, एविडेंस के तौर पे, क्योंकि अगर हम लोग वो नहीं करते तो मुझे मालूम था कि बाद में क्या होने वाला आप अकाउंटेबल रहते था, ऑब्वियस बात है। पोर्ट्रेट्स नहीं होने के हाँ। लिए। अच्छा अब्दुल भाई, ये जो एक आजकल ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि सबके पास मोबाइल फोन्स और इंटरनेट इतना सस्ता और इजीली अवेलेबल हो गया है, हाई हाँ। स्पीड। सब लोग वेडिंग फोटोग्राफी देखते हैं तो सबसे पहले वो लोग रेफरेंस लेते हैं कि भाई बॉलीवुड में किसकी शादी हुई तो उसने हम्म। क्या पहना था, हम्म। या कोई सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, हम्म। विराट कोहली है, हम्म। अनुष्का शर्मा है, हम्म। आनंद अंबानी की अभी हम्म। वो तो ऐसे वेडिंग हुई थी कि भाई अगले 50 साल तक ऐसी कोई वेडिंग ना हो। हम्म। हम्म। तो ये रियली इतनी अच्छी होती हैं वेडिंग्स और इसमें फोटोग्राफी, और कंपेयर टू दैट रियलिटी चेक कितना अलग होता है? मतलब आप जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आप जब फोटोग्राफी करते हैं,
क्या डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करते हैं एज अ फोटोग्राफर? डिफरेंस होता है सर। एक्चुअली क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी वेडिंग में एक लैंडमार्क सेट होगा। हम्म। जिसको काम कराना है वो लैंडमार्क सेट होगा, बट एक्चुअली ये हर एक का न, अपना अपना हाँ, लैंडमार्क रहता है। हाँ, हर इंसान का एक लैंडमार्क होता है कि मुझे ये इस तरीके से करना है, या ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को इस तरीके से मेरी वेडिंग पोर्ट्रे मैं करनी ग्रेन पे से आऊंगा। है। ये बेसिकली है। बट एक्चुअल सिनेरियोज को समझना भी उनके लिए बहुत जरूरी है। ये मेरा मतलब कि एक सजेशन होता है उन लोगों को, हम्म। जब हम लोग डील करते हैं तो पहली बात तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप क्या वेयर कर रहे हो। हम्म। आपके पास में एग्जैक्टली आप मुझे ये पिक्चर दिखा रहे हो कि मुझे ऐसा पिक्चर चाहिए, राइट? ठीक है। हम्म। आपके पास में आसपास में सिनेरियोज क्या हैं? हम्म। ठीक है। आप मुझे पीछे से सन आ रहा है, ब्राइट लाइट है, और एकदम पोस्ट पेस्टल कपड़े पहने हुए हैं, एक दूसरे को माला पहना रहे हो, फूलों का आसपास का सिनेरियो है, और आप मुझे पिक्चर कर दो और एकदम ब्राइट सन वाइब वाला पिक्चर चाहिए, और आप वेडिंग कर रहे हो रात में। हम्म। आपके फेरे रात में हो रहे हैं, राइट? ठीक है। सिनेरियो चेंज है। आप वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो हम लोग को बोलना बहुत ज़रूरी होता है, हमको क्लेरिफ़ाई करना होता है उन लोगों को कि यार ये चीज़ें ये डे में नहीं हो सकती है, ये रात में होगी। ये जो रात में हो सकती है वो डे में नहीं हो सकती। आपकी जो जो आप हमसे जो डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से वो चीज़ें जो है आस-पास में हमारे पास में होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। लाइक वेयरिंग, ब्राइड एंड ग्रूम के कपड़े क्या हैं? जो सिनेरियो में वो पिक्चर्स हमसे जिस तरीके का डिमांड कर रहे हैं उस तरीके का आस-पास का सेटअप डेकोर है या नहीं है? हम्म। जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बेसिकली वो भी फ्रेम में अगर आते हैं हम्म। तो वो क्या वेयर कर रहे हैं? इम्पोर्टेंट है बहुत। इम्पोर्टेंट। क्या कलर शेड ऐड कर रहे हैं वो फ्रेम डेफिनेटली। में? बहुत बहुत जरूरी ट्रेंड्स हम लोग जनरली जब बात करते हैं कितना इम्पैक्ट करता है वेडिंग फोटोग्राफी में कि भाई हमको एक स्टाइल की वेडिंग कवर करने की आदत हो गई है, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। जैसे मैं जब रिसर्च कर रहा था एपिसोड, तो मैं थोड़ा देख के आया था कि एक फर्स्ट लुक चल रहा है बहुत कि भाई शादी के एक दिन पहले इंटीमेट इंटीमेट नहीं कहेंगे बट एक क्लोज मोमेंट्स जो ब्राइड एंड ग्रूम के होंगे लोकेशन पे या होटल में या जो भी आउटडोर होता है वहां पे, है। बड़े नेचुरल कैंडिड मोमेंट्स, इस तरह के ट्रेंड काफी चल रहा है। हम्म। फिर एक वो एक वेडिंग रिंग वाला चल रहा है जहाँ पे वो दोनों रिंग दिखा के और उस तरीके के स्पेशल मोमेंट्स अलग अलग पोर्ट्रेट्स कैप्चर करते हैं। तोय मोई क्या बोलते हैं उसे? हम्म। तोय मोई ऐसे ऐसे हम्म। वाला बोलते हैं, मुझे हम्म। प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता है, एक्सक्यूज फॉर दैट। पर मैंने बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज के भी देखे और जनरल पब्लिक के भी मैं पिंटरेस्ट पे रिसर्च कर रहा था, तो कि इस तरीके के ट्रेंड्स को लेके आप कैसे तैयारी करते हैं? सर एक्चुअली बहुत चीज़ इसमें क्या होता है कि जनरली हम लोग को टाइमिंग, जब आप इंस्टाग्राम पर इसके ऊपर है तो आप अलग अलग जो फोटोग्राफर्स हैं, हम्म। अलग अलग लोग जो हैं वेडिंग्स कर रहे हैं, तो उसमें किस ट्रेंड पे वो वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से क्लाइंट ही हम लोग से डिमांड कर लेता है कि हमको इस तरीके से हम लोग को ये मुझे बना ऐसा दो, फोटोग्राफ चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए, या ये ओके, रिक्वायरमेंट है, मैं या इसमें ये ऐसा ट्रेंड में फंक्शन चला है, होने वाला है। ये अपडेटेड है, हम लोग को इस तरीके का रिक्वायरमेंट है। आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अभी बीच में बताया आपको स्टॉप मोशन चालू हुआ था हम्म। कि कपल जो है लिफ्ट में जा रहा है, और ब्लैक एंड व्हाइट में खट 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 करके पिक्चर कैप्चर हो रहे हैं। ठीक ओके। है, स्टॉप मोशन टाइप से दिख रहा है, मल्टीपल शॉट्स हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं, लाइक ये पूरा और पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में, और फ्लैश लाइट चमक रही है, पूरा पेपराजी वाला फील दिख रहा है उसमें। ओके। ठीक है। तो ये ट्रेंड चालू हुआ था, राइट? ठीक है। हम्म। तो ऐसे टाइमिंग टाइमिंग नई नई चीजें आती रहती है। ये बेसिकली इसका कुछ थंब रूल नहीं है सर। हम्म। एक्चुअली ये कभी भी कौन सी चीज कहाँ कभी भी हो लाए, सकती है, कभी भी हो सकती है, और कभी कौन कोई सी भी चीज क्लाइंट कुछ एकदम भी से कहाँ डिमांड हाइप करेगा। हो गई और किसको पसंद आ गया, हम्म। तो सब एक्वायर करना चालू कर लेते हैं, और धीरे 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 वो ट्रेंड में आ जाता डू यू ऑल्सो सजेस्ट योर क्लाइंट्स, आप भी उनको सजेस्ट करते हैं कि है। डेफिनेटली। आप पे ये ज्यादा सूट होगा या ये कम सूट होगा? जनरली हम लोग बोलते हैं, पर हाँ एग्जैक्टली हम लोग सजेशंस फिर क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी देते हैं। लाइक ऐसा है कि कोई ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर सूट करेगी, तो हम लोग उनको बोलते हैं, और अगर नहीं सूट कर रही है, मान लो कि वो केमिस्ट्री नहीं है और आप जो डिमांड कर रहे हो हम्म। पिक्चर्स में जो दिखनी चाहिए, अगर वो केमिस्ट्री उनके अंदर नहीं है, हम्म। तो ठीक है, फिर हम लोग जो है दूसरा तरीका अपनाते हैं कि यार इस चीज को छोड़ दो, कि ये चीज जो है कभी कभी कॉपी करने में भी कहते हैं ना, नकल में भी अक्ल होनी अकल चाहिए, वो ज्यादा नकल रखिए। भी प्रॉपर होनी चाहिए। हम्म। राइट? ठीक है। अगर वो नकल प्रॉपर नहीं होती ना, तो वो आप मतलब कि आपका काम जो है थोड़ा और डाउन दिखता है। डाउन दिखता है। हम्म। अच्छा, आपने स्टार्ट में कहा कि एक पिक्चर एंजॉयबल होना चाहिए या आंखों को अच्छी लगनी चाहिए, दैट इज द बेस्ट कंपोजिशन। हम्म। अगर वो किसी को रिलेट कर रहा है, उसको स्टोरी दिख रही, तो ये बेस्ट कंपोजिशन होता है। स्टोरी टेलिंग एज अ फोटोग्राफर,
ये कितना इम्पोर्टेंट है ये माइंडसेट होना या इसकी प्रैक्टिस करना कि भाई मैं हर प्रोजेक्ट में हर असाइनमेंट में कुछ तो एक कहानी है जो निकल के आ रही है मेरे फोटोग्राफ्स के थ्रू। स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट सर। हर हर इंसान की एक पर्सनल स्टोरी होती है, राइट? ठीक है। हम्म। अब कुछ लोग उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, वो कुछ करवाते भी हैं, कपल्स भी करवाते हैं, लाइक हम्म। ऐसा है। तो स्टोरी टेलिंग डेफिनेटली मैं तो बहुत इम्पैक्टफुल मानता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में जो बड़े फोटोग्राफर्स जो काम कर रहे हैं, लाइक वेडिंग फिल्मर्स हैं, ये मोस्टली अब कैप्चरिंग पे नहीं है। हम्म। खाली कैप्चर करना इज नॉट देयर मोटिव। वो स्टोरी टेलिंग की वजह से ही वो आगे हैं, लाइक हम्म। क्योंकि स्टोरी बनाना, स्टोरी को दिखाना, उसके साथ में साउंड क्रिएट करना और ये सारी चीजें जो हैं, ये उनका उनको नॉर्मल जो दूसरे फोटोग्राफर के जोन से उसको अलग करता है। तो डेफिनेटली वो वर्क करता है, बट हाँ, जिस जगह पे अभी हम लोग जो वर्क करते हैं उसमें स्टोरी टेलिंग का इम्पोर्टेंस इतना नहीं आ पाता है, क्योंकि सिचुएशनली हम्म। अपने यहाँ पे जो वेडिंग्स होती हैं उनके पास में, लोगों के पास में टाइम नहीं होता है। ठीक है। इसके लिए टाइम बहुत जरूरी है। आप करेक्ट। स्टोरी टेलिंग करना आ, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बट आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप क्लाइंट को किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो कि ये जो है, ये करने के लिए मुझे इतनी टाइम की रिक्वायरमेंट और मुझे इस तरीके से इसको शोकेस करना है ना। कि एक्चुअली जब एक्चुअली वेडिंग सिनेरियो में जब आप जाते हो ना, तो वो सारी चीजें है ना, कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल उसका है, ऑपोजिट ही अपोजिट हो ही रहा है। होता वो हो ही नहीं रहा है जो चीज आप करना चाह रहे हो। और बीइंग कपल, है। आप कपल जब वेडिंग सिनेरियो में खुद होता है, वो खुद सोच के आता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी, ये करूंगा, वो मतलब ये सारी चीजें हमारे इसमें होना चाहिए। प्लस फैमिली प्रेशर और टाइम डिले, वेडिंग के इवेंट्स के डिले की वजह से वो सारी चीजें जो है ना, उनको कभी कभार पजल्ड कर देती है। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या कर पाए और क्या नहीं कर सकते हैं। और हो फिर क्या रहा उनको हाँ, हो क्या रहा है। और एट द एंड उनको कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, है। ओके। करना ही पड़ता है, क्योंकि सिनेरियो में, वेडिंग में और वहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग गेस्ट उनके लिए इम्पोर्टेंट है, मिलने जुलने वाले जो लोग आ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीजें उनको ध्यान में रखते हुए उनको कहीं ना कहीं फोटोग्राफर को मुझे नेगलेक्ट मुझे करना याद पड़ता है मैं एक वेडिंग में था है। हम्म। और वहाँ पे ऐसा प्लान था कि ये पर्टिकुलर जो फेरे वगैरह होते हैं तो पंडित या जो होते हैं उनका हर क्रिटिकल रोल रहता है हर हर रिलीजन में। जिसकी भी शादी होती है होता है वो। तो पर हम लोग सोचते हैं कि ये इस टाइम पे होगा पर क्योंकि पंडित भी ऑलरेडी बुकिंग के साथ रहते हैं आज एक इधर दूसरा तीसरा उधर। हम्म। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लान मैनर में आप कुछ सोचते हैं और वो ऐसा होता नहीं जो हम लोग बात कर रहे हैं। वो पंडित ने मंत्र इतने रैपिड फायर में चलाया कि फोटोग्राफर को जो चाहिए था कि इसमें ये होगा ब्राइड थोड़ी सी रोएगी थोड़ा नीचे देखेगी अच्छा मोमेंट आएगा वो चांस ही नहीं बना। और पंडित के अच्छे फोटोग्राफ्स उसने कैप्चर कर ली। पंडित इज इन अ रश हम्म। कि पंडित को कोई लेना देना नहीं है कि चल क्या रहा है मुझे तो मंत्र का जाप करना है ओम 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 करके फटाफट फटाफट दौड़ाओ इसको तो हम्म। क्योंकि टाइम जा रहा है। अगला क्लाइंट मेरे लिए रुका है वहां जाके बैठना है और वहां मेरे को मेरा काम आगे बढ़ाना है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप सोचते कुछ और है बट कोई और होते एक्टर नहीं या है। सब्जेक्ट होता है वो पूरा कुछ और कर बहुत देता है। सारे फैक्टर्स हैं जो कि फोटोग्राफी को इम्पैक्ट डालते हैं सर। मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो, अब पोर्ट्रेट्स की बात अगर करें, मेकअप आर्टिस्ट, हम्म। ठीक है, अंदर काम कर रहे हैं, पहले उनके उनके पोर्ट्रेट्स चलते हैं, फिर बाद में वो फोटोग्राफर को एंटर करते हैं। तो अब सिचुएशन ऐसा हो गया है, लाइक टाइम के साथ में फोटोग्राफर्स के लिए टाइम कम होता जा रहा हर एक आदमी अपना एक पोर्टफोलियो वही बनाना चाहता है। है। वही। पहले मेरा डेटा आने दे। हाँ। और जबकि क्लैरिफाइड रहता है कि यार आपको पिक्चर्स रिक्वायर्ड है, आप ले सकते हो, हम्म, तो फिर भी लोगों को मतलब कहीं ना कहीं पॉकेट अंदर में आ से गया है ना हाँ। हथियार। हाँ, बस वही है। हथियार पॉकेट में कभी भी अवेलेबल है निकाला और कैप्चर किया। एक दो वेडिंग्स तो ऐसी भी थी कि बीच में जो आपका जो आइटरनरी लिखी रहती है ना, हम्म। आइटरनरी में साफ लिखा हुआ था कि मोबाइल्स नॉट अलाउड। नॉट अलाउड है। हम्म। ठीक है। आप मोबाइल से पिक्चर्स नहीं करें, फोटोग्राफर्स को उनका काम करने दीजिए। अच्छा। अरे वाह। आइटरनरी में लोग लिखना चालू कर दिया है, हम्म। क्योंकि एक्चुअली अच्छा मतलब जिनको एक्सपेक्टेड है। फोटोग्राफर्स को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट वापस से मिली। ये तो आजकल तो आए दिन होता है बोलते हैं ये इससे बेटर तो देखो मैंने खींच ली है फोटो।
क्योंकि लेंसेज जो मोबाइल में आने लगे हैं वो भी बहुत अच्छे कैपेबिलिटी के हो गए हैं। बट डेफिनेटली जो फोटोग्राफर का एक विजन होता है, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव होता है, सेंस होता है खींचने का, वो तो अलग ही होता है वो। क्योंकि वो एकदम हमेशा स्पर ऑफ मोमेंट नहीं होता ना, हम लोग मोबाइल में खींचते हैं ना कि एक की वजह 10 खींचते हैं आजकल। वैसे सर जो कैमरा कैमरे के अंदर जो डायनेमिक रेंज मिलेगा आपको, हम्म। और जो कलर्स जो जो प्रिंटेबल होता है वो जो पोर्ट्रेट है वो वो तो मोबाइल्स के मोबाइल में अंदर नहीं है नहीं। आएगा। वो मोबाइल्स में नहीं है। मोबाइल सिर्फ एक गैजेट है जो देखने के लिए वो अच्छा है। हम्म। पिक्चर्स खींचने के बाद में जब वो ऑटो मोड में, या जैसे आईफोन आप चला रहे हो तो वो सारी चीजें जो करता है, वो जो बैलेंस करता है बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को और इन सब चीजों को, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। नो डाउट कि हाँ मेमोरी पिक्चर कैप्चर में, के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, उसको इंटरनेट शेयरिंग के लिए ठीक है, बट प्रिंटेबल नहीं है पिक्चर्स बहुत ज्यादा। मतलब मैं पर आजकल ये नहीं बहुत बोला, कहाँ हाँ लोग ज्यादा प्रिंटेबल पे मतलब जाते हैं। फिर भी जल प्रिंट में नहीं जा रहे हैं, नो डाउट, वो नहीं जा रहे हैं प्रिंट में। पर फिर भी उसके अंदर डिटेलिंग्स वो नहीं होती जो एक्चुअली जो एक आपको वेडिंग एल्बम तो आदमी बनाता ही डीएसएलआर से, है। हाँ एक डीएसएलआर से और इससे आपको जो मिलती है प्रॉपर, और मल्टीपल लेंसेज के जो ऑप्शंस मिलते हैं, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, तो ये जो है फोन्स आप जो है उसको हम्म। कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते। अभी भी नहीं कर सकते। आप ये सही में अंदर से मान रहे हैं या लाइक डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं मानता हूँ सर इस बात को, क्योंकि हम खुद कैमरा चला रहे हैं, मुझे पता है ना। आप मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना, क्रॉप सेंसर जो आप कैमरा चला रहे हो, हम्म। फुल फ्रेम को कंपैरिजन नहीं है। फुल फ्रेम का मीडियम फॉर्मेट से कंपैरिजन नहीं है, और मीडियम फॉर्मेट का लार्ज फॉर्मेट से कंपैरिजन नहीं है। आप उनकी पिक्चर्स की क्रिस्पनेस, और आप मीडियम फॉर्मेट, खुद मीडियम फॉर्मेट चलाता हूँ, ओके। जो कि इसके भी ऊपर रहता है। क्या कहते हैं, क्रॉप क्रॉप सेंसर्स, और सेंस। उसके ऊपर रहता है। मीडियम फॉर्मेट में लेंस, जो आपका जो सेंसर रहता है वो बड़ा रहता है, हम्म। तो लो लाइट कंडीशंस अच्छी आती हैं, डिटेलिंग्स अच्छी मिलती है, हम्म। और डेप्थ डेप्थ ऑफ फील्ड आपको है, डायनेमिक रेंज आपको मिलता है, वो उसका रिजल्ट ही अलग आता अलग ही आता है वो। व्हाट डू यू लव पर्सनली, पोर्ट्रेट्स या लैंडस्केप्स या क्या मतलब, आपको क्या ज्यादा पसंद आता है जो आप कैप्चर कर दें तो है। मैं पोर्ट्रेट्स ज्यादातर सर, पोर्ट्रेट्स में, उसमें दिल को सुकून मिलता है पोर्ट्रेट्स में। पोर्ट्रेट्स ओके। कब वेडिंग्स में मैं कैंडिड्स प्रेफर करता प्रेफर हूँ। करते हाँ, मुझे मूड्स और एक्सप्रेशंस करना ज़्यादा पसंद है। हैं? और कमर्शियल में तो मैं पूरा कमर्शियल में ज्वेलरीज और ये तो मैं कर ही रहा हूँ। हम्म। बेसिकली दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक जगह पूरा सिनेरियो पे आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंग काम करना होता है, और यहाँ पे आपको पूरा क्रिएट अपने अकॉर्डिंग करना होता करेक्ट। आपका सीक्रेट वेपन क्या है, क्योंकि अब आप इतने साल से कर रहे हैं, तो आपका एक सीक्रेट वेपन, एक है। लाइटिंग सर। एक्सटेंसिव लेंस किट या कोई गियर जो आपका एकदम खास है, भाई ये मेरा अलग है एकदम। सर मैं, गियर तो हैं, ऑब्वियस सी हम्म। बात है, गियर सबके पास में होते हैं, बट हाँ जो लाइटिंग टेक्निक्स होती हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके। उससे डिफरेंस क्रिएट होता है पिक्चर्स में और इसमें, तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे अब्दुल भाई, विच लाइटिंग्स, लाइट्स डू यू यूज एंड कौन से ऐसे दो तीन चीजें हैं जो लाइटिंग को लेके ध्यान रखना लाइट्स और चाहिए। मॉडिफायर्स में बहुत काम करता हूँ सर। हम्म। ऑनेस्टली मतलब कि अलग अलग सोर्स की लाइट्स को यूज करना, लाइट्स के सोर्स को मिक्स करना, एम्बियंस लाइट को और आर्टिफिशियल लाइट्स को, हम्म। उसको मिक्स करके काम करना। फिर लाइट्स के डिफरेंट एंगल्स से उसको फैशन एडिटोरियल पोर्ट्रेट दिखाना, चाहे वो वेडिंग में भी होता है, तो हम लोग कभी कभार कोशिश करते हैं कि पिक्चर्स जो हैं थोड़ा डिफरेंट दिखें, हम्म। तो वो भी एक मैटर करता है। ठीक है, ओके। क्योंकि नेचुरल सिनेरियो में जो आपने कैप्चर करा वो तो कैंडिडेट, वो एक्चुअल सिनेरियो आ गया, राइट? ठीक है, हम्म। कभी कभार डिफरेंट लाइटिंग के साथ में आप पोर्ट्रेट को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हो, जो कि अवेलेबल रहता है। तो ओके। मेरा मेरा जो फोर्टे है, एक तो मीडियम फॉर्मेट तो मैं कैमरा चलाता ही हूँ, हम्म। तो मेरे पास में मोर पावर है, आप समझे। तो हम्म। ऐसा है कि जो कैमरा मीडियम रेंज फॉर्मेट ज्यादा है चला, आपके पास। हाँ मेरे पास में डायनेमिक रेंज ज़्यादा है, मैं हाई आईएसओ पे काम कर सकता हूँ। ठीक है, और टेक्निकली बोलो तो डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे पास में बहुत ज़बरदस्त मिलती है लेंसेज को यूज़ करने के बाद, और लाइटिंग टेक्निक्स और कलर्स, हम्म। जहाँ आप नॉर्मल कैमरा जो चला रहे हो वो 10-12 बिट के आसपास में वर्क कर रहे हैं, 16 बिट का काम करता है, तो जो मैं कैमरा चल रहा हूँ वो 16 बिट पे रिकॉर्ड करता है, तो हम्म। कलर्स बहुत अलग अलग दिखेंगे ही उसमें, लेवल पे आता है। अलग लेवल पे आते हम्म। ऐसी कोई तीन स्किल्स जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है एक अच्छा फोटोग्राफर, एक अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनने के लिए। हैं सर। कंपोजिशन तो बहुत ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, कंपोजिशन, और इंस्टिंक्ट जो कहते हैं ना, हम्म। क्विक इंस्टिंक्ट, हम्म।
मतलब इंसान जो है जो काम कर रहा है उसको सिनेरियो को समझ के अपने आप को जल्दी से मोल्ड करके वो पिक्चर ले आए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म, मतलब बहुत फास्ट आपको कभी कभार मूवमेंट्स करने होते हैं और पिक्चर्स निकालने होते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा, वेडिंग में अगर आप अच्छी लाइट्स यूज कर सकते हो या अच्छी तरीके से लाइटिंग्स को काम करके आप पिक्चर्स डिफरेंट दिखा सकते हो, तो ये चीज तीनों ये चीजें मस्ट है। तीन ये तीन स्किल्स जो आपने बताई, इनको एक्वायर कैसे करें, इसको एनहांस कैसे कर सकते हैं? ये टाइमिंग होता है सर। ओके। धीरे धीरे एक बार में सीख के या डायरेक्ट से नहीं आया। हम्म। जितना आप एक्सपीरियंस रेपिटेटिव करोगे, प्रोसेस है। रेपिटेटिवली प्रोसेस, क्योंकि आपको सिनेरियोज में आप जब तक जाओगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस हम्म। जगह पे हो और किस फंसी में आप काम कर रहे हो, राइट। वो इंस्टिंक्ट्स जो है धीरे 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 अपने आप चेंज होती जाती है, फिर आपकी आंखें उस तरीके से हो जाती है कि आप किसी भी वेडिंग को है ना पहले से इमेजिन करना चालू कर देते हो। ठीक है, कि अब ये शायद ये हो सकता है। एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। वो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक्सपीरियंस से आता है, और वो टाइमिंग एक्सपीरियंस आपको अगर अ, आगे बढ़ना है तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? जहाँ आप बात करेंगे एंटिसिपेशन है, ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके भाई आप, बहुत टाइम होता है कभी कभी शूट के टाइम कि भाई अभी फंक्शन स्टार्ट होने को है, रिचुअल स्टार्ट होने को है अभी, और अभी आप कैप्चर नहीं कर रहे हैं, है ना? पर आपके पास बहुत सारा पीरियड है जहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई मामा क्या, कौन है, क्या करता है, कैसे हंसता है, क्या आता है, तो वो जो रिचुअल होगा तो वो टाइम पे उसका शायद फोटोग्राफ बेटर आ सकता है, इसका कॉस्ट्यूम अच्छा है, इसकी हाइट अच्छी है, इसके लुक्स अच्छे हैं। तो ऑब्जर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता तो बिना ऑब्जर्वेशन के तो वेडिंग ही नहीं है। मैं तो आप बोलो, अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो है। और आपकी आंख नाक कान खुले नहीं है, हम्म। तो आप वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बने ही नहीं हो, पहली चीज तो ये है। हम्म। ठीक है। हम वेडिंग्स में आप जब जाते हो तो कभी कभार आप एक एक सिनेरियो को इमेजिन कर लेते हो कि हाँ ये शायद होगा, जो कि हम्म। ऑब्वियस है, वो आप भी कर सकते हो, कोई दूसरा भी कर सकता है। हम्म। ठीक है। पर अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा है तो उस सिनेरियो के अलावा आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स मिल सकते हैं। हम्म। ठीक है। जो एक अच्छा ऑब्जर्व करने वाला फोटोग्राफर है वो लेके आएगा। ओके। आपको मालूम है कि हाँ यहाँ पे जो है पूजा चालू होने वाली है या धमाल होने वाली है या कुछ ऐसा है, तो आप एंटिसिपेट करके बैठे हो कि ये चीज तो होने वाली है, ऑब्जर्व कर रहे हैं आप पहले से ही। पर उस आपका जो ऑब्जर्वेशन अगर तगड़ा है और अगर आसपास के लोगों को अगर आप देख रहे हो और आपको लगता है कि यार इसमें कुछ नया मोमेंट क्रिएट हो सकता है, तो वो चीज जो है वो आपके सारे वेडिंग इमेजेस से और सारे वेडिंग जो वीडियोस और जो दूसरे लोग करते हैं उससे आप डिफरेंट लेके आ सकते हो। ये ओके। मेरा मानना है, और हमने किया भी है। ऐसा नहीं होता, जब हम लोग कैमरा लेके बैठे रहते हैं पर्सनली, जैसे मैं हूँ, तो जनरली क्या होता है कि यार अभी तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो जब होगा अपन चले जाएंगे। हम्म। पर एकदम से मान लो कि आप आंख नाक कान खुले लेके बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि कुछ शोर हो रहा है हम्म। या कुछ हो सकता है, हम्म। इमीडिएटली आप एक्टिव मोड में आ जाओ। उस समय आपको क्या मिल सकता है वो आपको भी नहीं मालूम। वो टाइम आप ऐसा नहीं कर सकते अभी मैं बैटरी डाल रहा हाँ हूँ या ये कर रहा हूँ हाँ वो कर रहा हाँ, हूँ। लाइक दैट। तो ओके। तो आपका कैमरा तो हमेशा एक्टिव मोड में रखना ही पड़ता है अगर आप वेडिंग में जा रहे हो और आपको लगता है कि बहुत अच्छा कुछ काम करना है। जस्ट लाइक गन लोडेड ही रहनी चाहिए। यस, लोडेड रहनी चाहिए। बॉलीवुड में आपने जब काम किया प्रोडक्शन डिजाइन में, आर्ट डायरेक्शन में, वहाँ की स्किल्स यहाँ आपको कितने काम आए, और बॉलीवुड से क्या सीखा आपने विजुअल मीडियम के बारे में? सर एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स। ओके। एस्थेटिक्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है, और वही चीज जो है आज मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि कलर पैलेट्स पे कैसे काम करना। ठीक हम्म। है। सिंपल सा, हमने आईसीआईसीआई की ऐड करी थी। हम्म। आईसीआईसीआई का कलर जो है ऑरेंज है। हम्म। ठीक है। आप बहुत सारे ऐसे एड्स देखोगे जिस कंपनी का लोगो है उस कलर के सिनेरियो से ही उसका पूरा ऐड क्रिएट किया जाता है। क्रिएट जाता है। अब आईसीआईसीआई की कोई सी भी ऐड यूट्यूब पे उठा के देखोगे आपको ऑरेंज एलिमेंट मिलेंगे मिलेंगे व्हाइट के साथ में। हम्म। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ऑब्जर्वेशन जो आप जो बोल रहे हैं, ये सारी चीजें मुझे वहां पे सीखने को मिली। एस्थेटिक सीखने को मिला, मतलब कि हर चीज को ब्यूटीफाइड में देखना ही ब्यूटी नहीं है, करेक्ट। उस सिनेरियो को रिक्रिएट कर देना इज ब्यूटी। कभी कभार ऐसा भी होता है।
आप लाइटिंग से, आप किसी भी तरीके से उस जगह को, पूरे एम्बियंस को क्रिएट कर देते हो, वो भी एक ब्यूटी है। खाली पिक्चर में सब कुछ खूबसूरत दिखना ही खूबसूरती नहीं है। ऑब्जर्वेशन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले बट करता है, और आप एग्जिस्टिंग किसी का काम देखते हैं, उससे भी बहुत सीखने को जो मिलता है। आप सोच रहे हैं, आप अपने विजुअल से अगर लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं, तो दैट इज ब्यूटी। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैं ये चीज है। वो आपके सिनेरियो से और उससे ही आपको सामने वाले को देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये जो है एग्जैक्टली ये शायद इस चीज के लिए शूट हुआ हुआ है। आज आज के टाइम पे वी आर इन लाइक 2025, एंड आज के टाइम पे अगर किसी को स्टार्ट करना है तो व्हाट वुड यू गाइड टू देम कि यार ऐसे ऐसे स्टार्ट करो आप। अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करो, काम करो, हम्म, रेगुलर प्रैक्टिसेस तो बहुत ज़रूरी है। मतलब कि अब बिना स्मॉल प्रैक्टिस से, हाँ प्रोजेक्ट्स। हाँ, स्मॉल प्रोजेक्ट से लाइटिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने का काम, जितना ज़्यादा करते जाओगे, लाइट के सोर्सेस को समझना, नेचर को समझना, ये सारी चीज़ें मतलब कि अगर अपने आप में जल्दी ग्रिप करते हो, तो आप बहुत जल्दी टेक्निकली आगे बढ़ोगे। लाइटिंग सोर्स के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, तो लाइटिंग सोर्स का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट या असाइनमेंट पे आप हैं, तो तब तो ठीक है, आपको पता चल ही जाएगा जब आप आउटपुट देखेंगे कि भाई शॉट बराबर आया या नहीं आया, या बहुत डार्क हो गया, बहुत बर्न हो गया। तो जब शूट नहीं कर रहे हैं, आप घर पर हैं या आइडल टाइम है, तब कैसे प्रैक्टिस करेगा कोई? सर मैं शुरू से नेचुरल लाइट देखता था। हम्म। मतलब ये बहुत ज़रूरी है, सबसे बेसिक ही अपने घर में होता है। हम्म। आप दरवाज़ा है, सूरज बाहर है, हम्म। तो सूरज की रोशनी कैसे गिर के कैसे वेव्स हम्म। बना रही है, राइट? ठीक है? वो एक छोटे से उस होल में से होके एक कैसे जा रही है? नाइस। अगर धुआँ है तो किस तरीके से बीम क्रिएट कर रही है, राइट? ठीक हम्म। है? तो ये लाइट्स जो है ना, ये आपको नेचर ही सिखाता है। हम्म। बादल है तो आपको कैसे लाइट मिल रही है, डायरेक्ट सन है तो आपको कैसे लाइट मिल रही है, जंगल के अंदर आप खड़े हो तो आपके ऊपर लाइट कैसे गिर रही है। ये जो है पूरी लाइटिंग जो है नेचर के ऊपर डिपेंड है, और अपन जो काम कर रहे हैं वो भी बेसिकली नेचर से सरप्लस होके ही कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, इंक्लूड आप कभी भी किसी इंक्लूडेड है लाइटिंग में आप उसमें हॉरर लाइट नेचर। नहीं दोगे, क्योंकि नेचर करेक्ट। के अगेंस्ट है। अगर आप ये लाइट नीचे से यहाँ से दे देते तो मैं आपको भूत दिखने लगता है यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नेचर के अगेंस्ट है। राइट। तो नेचर से जो सरप्लस होके आप सीख के काम करते हो, उससे बेहतरीन कोई चीज हो नहीं सकती। और आप शूट्स में और आप अपने जो भी आप काम कर रहे हो हम्म। उसमें अगर नेचर की लाइटिंग्स को भी अगर आप इन्वॉल्व करते हो उस चीजों के अंदर, आपको एनहांस हो उसमें जाता है बहुत। एनहेंस होता है। वेडिंग फोटोग्राफी में कमाई है अच्छी, मतलब डू यू अर्न हैंडसम? इट्स ओके। गुड। मतलब हाँ, मतलब हाँ मतलब जो एग्जैक्टली अच्छी लाइफ और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है आदमी, अगर ओके। वेडिंग में अगर प्रॉपर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और अपना एक अपना मुकाम बनाता है, तो हम्म। हाफ हार्टेड वर्क वालों को नहीं मिलेगा। हम्म। पर ऐसे हाफ हार्टेड, या हम लोग बोले कि भाई सीधी भाषा में तो कच्चा काम करने वाले भी हैं बहुत मार्केट में। सर काम तो सब करे, कचरा काम करने वाला तो मैं ये नहीं बोलूंगा, बट हाँ सब लर्नर्स हैं, समझो आप, सीख रहे हैं। बेटर वर्ड। बेटर वर्ड लर्नर्स, यू कैन नॉट से कचरा, क्योंकि काम करना है इसलिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है? तो उनसे, उनका विजन वो है, उस जगह पे वो काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं। तो वो उस जगह पे कोई भी काम ऐसा, कोई भी फोटोग्राफर लाइफ में कभी ऐसा काम करेगा ही नहीं कि उसको ज्यादा आता है और वो कम करके जाएगा। हम्म। इम्पॉसिबल है। एक ज्यादा ही करेगा। हाँ, एक ज्यादा ही करेगा। उसको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, हम्म। उसकी जहां तक सोच है ना वो वहां तक ही करेगा। ठीक है? उसके ऊपर अगर कर सकता हो तो उसके ऊपर भी करेगा। पर अगर वो उसको सोच सकता है कि नहीं है और वो सबसाइडेड वर्क कर रहा है, मुझे मुझे ऐसे लोग नहीं मिले। तो मैं कचरा काम तो नहीं बोल, लर्नर्स है। लर्नर्स धीरे धीरे टाइम भी ही इम्प्रूव होता है सर। ओके। मतलब मुझे खुद को भी लर्न करते करते करीबन ऑलमोस्ट हो गया 18 साल के आसपास। हम्म। पर लर्निंग खत्म नहीं हुई, आज भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम जीरो हैं या कुछ भी नहीं है, अभी अपने को बहुत कुछ सीखना बाकी है। टाइम बिंग चीजें आती हैं, नए नए टेक्निक सीखते हो, नए नए इक्विपमेंट्स लेते हो, नई नई लाइटिंग्स आती हैं, उसको सीखते हो, फिर आप टेक्निक्स नहीं अपनाते हो, फिर आपको लगता है कि यार मैं जो पुराना काम कर रहा था वो बेटर था, हम्म। ये नए वाले में बेटर। गड़बड़ हुआ, फिर आप उसको उस जगह पे जाने की कोशिश करते हो। आप एक के बाद एक चीजें अपने आप में रिवाइव करते हो कि यार मैं कहाँ पहुंचा हूँ। फिर मैं जैसे काम करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4 दिन काम किया, मुझे उस दिन तो बहुत अच्छा काम लग रहा है। 4 दिन बाद मैं उसी काम को देख रहा हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये ये काम। होता है ना, हाँ, ये होता ये है। बहुत बार होता है। हुँ, और मतलब ये ये भूख होना चाहिए सर। हाँ, ये हर क्रिएटिव पर्सन को होता है ऐसा। हाँ, वैसा होता राइटर है। को भी ऐसा लगता है कि भाई अभी यार ये चीज़ मेरा वैसा हुआ ही नहीं है, ये आउटपुट वैसा आना चाहिए था, वैसा आया नहीं यार। जैसा मैं करना चाहता था वैसा हुआ नहीं। पर यही तो स्कोप है आपको क्रिएटिव बनाने के लिए सर, यही तो चीज़ आपको पुश कर रहा है। तो आप आपके फोटोग्राफ्स बाद में स्टडी करते हैं? मैं करता हूँ। मैं मेरा पूरा काम मेरे पास में रिकॉर्डेड है। हम्म। मतलब मैं न, 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 2007 से जो मैंने काम किए वो आज तक मेरे पास में हार्ड डिस्क में रखा कितना है। कितना टीबी ऑफ डेटा है आपके पास? होगा सर बहुत। उसका उसका कोई अभी नहीं है, और बहुत सारा मैंने डिलीट भी कर दिया, बट हाँ बहुत है, करीब 40-50 हार्ड डिस्क होंगी आराम से। 40-50 हार्ड डिस्क है हाँ घर आराम में? से, हाँ होगी। आप अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट के आइडियल कस्टमर हैं। हाँ ट्रू है। हर वेडिंग सीजन में भी लगता है हार्ड डिस्क हम लोग को, और बाकी हम पर्सनल काम, फिर अब क्या है कि बहुत काम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि अब इसका यूसेज है, तो फिर हम लोग डिलीट करके फिर दिल कर देता ये पर कुछ चीजें मैं पर्सनली मेरे लिए संभाल के रखता हूँ, ताकि मैं स्टडीज कर सकूँ कि मैं क्या था और कहाँ हूँ। और एक्चुअली होता यही है कि अगर मुझे मेरा पुराना काम किया हुआ मुझे खराब दिखने लगता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। हूँ। आप किसी को रोल मॉडल देखते हैं फोटोग्राफी में कि भाई ये फोटोग्राफर को मैं सर फॉलो मैं कर रहा हूँ तरुण या खेवाल जी का काम बहुत देखता हूँ। किनका? तरुण खेवाल। तरुण तरुण केवल। खेवाल जी जो है बेसिकली सब्यसाची के फोटोग्राफर नहीं है, बहुत हम्म, आर्ट विजन है उनके अंदर। हम्म, लाइक उनका देखता हूँ, बाकी इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स तो बहुत सारे हैं जिनका मैं काम देखता हूँ, नाम से नहीं बोलूंगा, बट हाँ बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है ना आंखों से, हम्म, मैं उसको अपना रोल मॉडल मानना चालू कर देता हूँ, फिर ओके। उसको फॉलो करके ऐसा। उनके पिक्चर्स से तो मेरे लिए विजनरी ये है कि जिसका पिक्चर अच्छा है वो मेरा गुरु है। आप स्टिल्स में ही वर्क करते हैं या आप मोशन में भी मेरा हैंड स्टिल्स में है, मोशन के लिए स्टिल्स में? टीम है। लाइक ऐसा है, ओके। हाँ, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स हैं जो हम्म, वो अपना काम वो करते पूरा हैं, मोशन में दिखते हैं। मोशन में काम करते हैं वीडियोस में और इसमें। तो व्हाट डू जो यू विश फील, स्टिल्स आर बेटर या मोशन इज मोर एक्सप्रेसिव? सर दोनों ही चीजें हैं, स्टिल इज डिफिकल्ट, व्हाई इज डिफिकल्ट? क्योंकि वो सिंगल फ्रेम में आपको वो सारी चीजें दिखानी होती हैं जो आपको 24 फ्रेम्स में आप आ, बहुत इजीली पोर्ट्रे कर सकते हो। जब हम कमर्शियल्स करते हैं तो हम लोग को एक ही पोर्ट्रे, एक ही पिक्चर में वो सारी चीजें कन्वे कर देनी होती है जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड, राइट। बट जब आप मोशंस पे आते हो वीडियोस में, तो आप उसको इंडिविजुअली पोर्ट्रे करके क्लब करके एक फिल्म बना के आप दे सकते हो, राइट, छोटा सा टीजर या समथिंग। बट अगर आप मुझे बोलो कि मुझे एक ही इमेज लगाना फ्रीडम ज्यादा होर्डिंग है के वहां ऊपर, पर, तो वो फ्रीडम एक ही ज्यादा है इमेज वहां ऐसा पर। इम्पैक्टफुल होना चाहिए, तो वो चीज जो है डिफिकल्ट है। फ्रीडम है वहां पर, जो यहाँ पे कम हाँ है पर कम है, लिमिटेड है। हाँ। तो लेट्स से कोई कोई ऐसा आइडियल सब्जेक्ट है जिसको आप शूट करना चाहोगे अभी भाई? लेट्स से ऋतिक रोशन है, अब मुझे इसका स्टिल लेना है। और सब ऋतिक रोशन है, अगर चलो बात ही कर ही लिए तो हम्म, ऋतिक रोशन का आप मोशन शूट करना पसंद करेंगे या स्टिल? आई ऑलवेज लव टू डू स्टिल्स। तो ओके। मेरा मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ज्यादा रहेगा कि स्टिल्स में, और स्कोप होता है क्रिएट, ठीक है, मोशंस में भी होता है, बट मोशंस हमेशा कंटिन्यूस लाइट में की जाती है, राइट, ठीक है। और मोशन वीडियोस और ये सारी चीजें जितना है तो वो सारी ऑब्वियस चीजें देखती हैं, बट मुझे एक अंदर से क्रेज रहता है कि जब मैं फ्लैश लाइट्स यूज करूं और ये करूं, जो सबको दिख रहा है वो आखिरी में पिक्चर्स में मेरे पास में आ रहा है, मतलब उसको जो उससे डिफरेंट वो मेरे पिक्चर्स में आ रहा है, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ मोशन के तो अलावा वैसा आपने टोटली। सोचा है कि ये सब्जेक्ट हैं, ये सेलिब्रिटी हैं, ये नॉन फिगर हैं, नॉन फिगर नहीं भी है तो भाई तो इनका मुझे शॉट सेलिब्रिटीज तो लेना मैं सभी, मुझे अच्छा लगता है कि है। ओके। सेलिब्रिटीज के शॉट्स करूं, ऐसा है। बट हाँ बस वहाँ पे आपने लिए सेलिब्रिटीज की मैंने शॉट्स? कुछ कुछ सेलिब्रिटीज के किए हैं, ओके। क्या मतलब कि जोया अफरोज और इन लोगों की यहाँ 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 पे हैं, बाकी मुंबई जाके मैंने कभी ऐसे सेलिब्रिटीज का काम नहीं किया फिलहाल एज सच। ओके। कि वहाँ पे स्कोप जो होता है वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज के पिक्चर्स पोर्ट्रे करना इजी है राइट नाउ, मतलब ओके। ऐसा, क्योंकि लाइटिंग्स वगैरह टेक्निक्स वगैरह वही होती है और टाइम आपके पास में लिमिटेड होता है। बट क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में मेरे बहुत सारे मतलब कि मूड्स होते हैं, लाइक मैं प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ में, और उसके साथ में मैं काम करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिनेरियो क्रिएट करके लेकर आया। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी सिचुएशन के ऊपर शाहरुख खान को या ऋतिक रोशन को लेके चले जाऊँ, इतना टाइम अपने पास में हो और ये चीज़ करके मैं ऐसा क्रिएटिव पोर्ट्रेट करके इस तरीके से दे दूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। वो होता नहीं है क्योंकि उनके पास में टाइम की लिमिटेशंस होती हैं, और
ऑब्वियस सी बात है, पूरा प्रोडक्शन लगता है उसके अंदर, राइट? ठीक है। हुँ। पर उसके इंस्टेड मॉडल्स के साथ में और उनके साथ में जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, अगर आप वो पोर्ट्रे कर रहे हो क्रिएटिव लाइटिंग्स में और इसमें, तो वो व्हाई डू यू डू फोटोग्राफी? डज़ मतलब क्या फोटोग्राफी से आपको लाइफ में क्या चेंज ऐसा लगा, या व्हाई डू यू डू फोटोग्राफी? मुझे मेडिटेशन लगता है सर। मैं रिलैक्स रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके। हाँ, दिल को खुशी मिलती है काम करके। पैसा तो मिल रहा है, वो सेकेंडरी बात हो गई, उससे कमाई तो हो रही है। पर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें है और इससे मैं पैसा कमा रहा हूँ। ये पहला रीजन हो गया। दूसरी चीज ये है कि फोटोग्राफी करने के बाद में मैं बहुत घुमा हूँ। ठीक है, ट्रैवल मैंने बहुत किया है। जो जिस मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया, ठीक है, मैंने जिंदगी में कभी ये इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं इतनी बड़ी बड़ी होटल्स में रुक सकता हूँ। ठीक हुँ। है, इतनी लोकेशंस में मैं जा सकता हूँ, इतने रिजॉर्ट्स और इतने कंट्रीज में घूम सकता हूँ। सिर्फ ये मैंने उस समय नहीं सोचा था, काम को लेके। काम को लेके। पर यहाँ पे हम लोग के लिए उल्टा होता है। हुँ। अब उल्टा ये होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे हमको पैसा भी मिल रहा है। पैशन एंड प्रोफेशन बोथ। पैशन और प्रोफेशन दोनों चीज। तो वो फुकेट गए हम लोग, मालदीव जाके आए हैं, हम लोग दुबई गए हैं। और इंटरनेशनल भी हम लोगों ने फोटोग्राफी के लिए ट्रैवल किया, और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट, काम का काम, और नई चीजें देखने को सीखने को मिलती है। और पैसा जेब से नहीं लगता वो। ड्रीम लाइफ, हम्म। ड्रीम लाइफ है ये? हाँ, मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करना, लाइक मेरा फॉर द फ्यूचर का फोकस ही यही है कि मैं कुछ करूंगा तो आगे पीछे यही करूंगा। ऐसा है। ग्रेट। आई होप आपके सारे जो गोल्स हैं वो भी पूरे हो। ऐसी कोई चीजें बीइंग एक्सपीरियंस वेडिंग फोटोग्राफर जो आप बताना चाहेंगे कि ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अर्ली स्टेज में हैं वेडिंग फोटोग्राफी में, तो एक फोटोग्राफर को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि हाँ, आप अपने इक्विपमेंट्स और जो है जो आप यूज कर रहे हो उसको प्रॉपर ट्रीट करें। लाइक ऐसा नहीं हो कि ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ कि आपके पास में काम करने के लिए कि गियर्स ही आपके पास में मौजूद नहीं हो। मतलब हम्म। आप केयरलेस वहां पे नहीं हो सकते हो, आपके गियर्स को लेके, आपकी लाइट्स को लेके, क्योंकि ये सारी चीजें आपके काम ये भी एक टीम का हिस्सा है। को टीम का हिस्सा है। तो जनरली जो दूसरे फोटोग्राफर्स जो बिल्कुल लर्नर्स होते हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। आपकी मेमोरी कार्ड्स, आपके लेंसेस कहीं भी रख दिए हैं और वो कभी भी गिर सकता है। लाइटें किसी भी सिचुएशन में हैं, आपको पता नहीं है कि बच्चे भाग रहे हैं, गिरा सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे जो नए लोग होते हैं उनको ध्यान नहीं देता, वो केयरलेस होते हैं, ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस के साथ में आती है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं, ये जो है वो यही है कि ध्यान आप रखनी अपने चाहिए। अपने गैस और इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। क्या एक मिनिमम बजट होना चाहिए अगर लेट्स से मुझे एक वेडिंग फोटोग्राफर बनना है और स्टार्ट करना है, भाई इतना इतना इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा? इनिशियली जैसे मैंने बताया ना, एक बॉडी मीडियम फॉर्मेट आपको, हम्म। मीडियम फॉर्मेट क्या कहते हैं, फुल फ्रेम। हम्म। फुल फ्रेम की एक बॉडी आपको करीबन 3 साढ़े 3 लाख के आसपास आती है। ठीक ओके। है। और एक लेंस 50 mm या 35 mm से आप शुरुआत कर सकते हो, तो एटलीस्ट। और उसके साथ में लैपटॉप और गियर, मतलब मेरे ख्याल में 5 से 7 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए हैं। जो सारी चीज़ें लैपटॉप्स हैं, हम्म। आप ये सब कुछ मिले 5 से 7 कार्ड लाख वगैरह रुपए और ये में सारी चीज़ें, हाँ, यू ये कैन सारी स्टार्ट। सात तक लाख के आसपास आप चालू कर सकते हो इनिशियली। ओके, और किसी को 1 लाख में स्टार्ट करना हो तो? 1 लाख में थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्चुअली खाली फोटोग्राफी का गियर लाना और वो पॉइंट एंड शूट कैमरास या क्रॉप सेंसर कैमरा लेकर आओगे तो उसके साथ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं, वो आपको लिमिटेशंस देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जो आप सोच रहे हो वो चीज, वो गियर उस चीज के लिए बना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। तो आप सोच तो रहे हो कि वो करना है, पर एट द एंड आप जब आपकी सोच बढ़ेगी, आपको स्विच करना ही पड़ेगा। आपके पास में औजार पहले से ही कमजोर है, अगर 1 लाख के अंदर का आप काम लेके काम चालू कर रहे हो, तो औजार आपके पास में वो है ही नहीं बराबर रिजल्ट से। भी आपका वैसे ही आएगा। रिजल्ट भी वैसे ही आएगा और आप सोचोगे कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा। शॉर्ट शॉर्ट का भी लिमिटेशन हो जाएगा। हाँ, आप आपको लगेगा मैं प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम वही के वही दिख रहा है जो मुझे चाहिए, और जो फोटोग्राफर लेने के बाद में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पिक्चर्स ऐसे आने चाहिए, ये शार्पनेस होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी ओके। एआई का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। चाहिए। मुझे नहीं आइडिया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना प्रोसेस में बदलाव आ रहा है एआई को लेके,
हम्म। और एआई से आपको डर लग रहा है क्या नहीं एज अ फोटोग्राफर? नो, एआई हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहा है एज अ फोटोग्राफर। हम लोग का काम बहुत क्विक हो गया, पोस्ट बहुत आसान हो गया हम लोग के लिए काम करना, पहले डिफिकल्ट होता था। हम्म। अगर किसी चीज़ के ऊपर आप बैठे हो तो आपको घंटों घंटों बैठ के उसको एडिट्स देखने पड़ते थे। पर एआई आने के बाद में पोस्ट पे काम करना बहुत मिनटों में, मतलब मिनटों में नहीं, सेकंड्स में हो गया हम्म। है। लाइक तो ये जो है वे एआई। टूल्स आप यूज करते हैं एआई के हाँ, जो एआई बताते फोटोशॉप हैं? में एआई हम लोग प्रॉपर यूज हाँ, करते हैं। फोटोशॉप में तो आता ही हाँ, है। कुछ एरर्स हम लोग को हटाने होते हैं तो वो एआई बहुत क्विक कर देता है। ओके। जो डिस्ट्रैक्शंस है वो एआई बहुत क्विक हैंडल कर लेता है। ठीक हम्म। है, कि जो चीज़ हम लोग को नहीं चाहिए, कपड़ों के ऊपर शल है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से हट जानी चाहिए, हम्म। अपन मैनुअली करने बैठेंगे तो उसको बहुत डिफिकल्ट रहता है। बट आप एआई से करोगे तो वो आपको सजेशंस भी दे देता है और आपका काम इजी कर देता है। ओके। और एआई से मुझे डर नहीं लग रहा है, उसका हम्म। रीजन ये है कि बीइंग अ फोटोग्राफर, कंपोजिशन और ये सारी चीजें हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स हैं। आप बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एआई को क्रिएट करने के लिए आपको बहुत इन डेप्थ प्रॉम्प्ट्स लगेंगे। हम्म। राइट, ठीक है। और वो प्रॉम्प्ट से आप पूरा पिक्चर सिनेरियो क्रिएट नहीं कर सकते हो। लाइक आपको, पर आप आजकल तो सोचोगे कुछ मतलब और वीडियोस बन रहे हैं एआई से। बन रहे हैं सर, वो ठीक है, पर उसके लिए प्रॉम्प्ट्स उस लेवल पे चाहिए। हम्म। मतलब बहुत उसकी भी लिमिटेशंस है सर। अगर मैं आपको बोलूं कि एक सब्यसाची का लहंगा है, ठीक है, मुझे इसका पिक्चर शूट करना है, मुझे इस तरीके का पिक्चर, आप एग्जैक्ट उस लहंगे को क्रिएट करके दे दोगे क्या मुझे? एआई में नहीं कर पाओगे। तो मान लो एआई ने कर दिया तो? एआई रेप्लिकेट कर देगा। ओके। रेप्लिकेट, आपने उसका पिक्चर खींचा, उस पिक्चर से रिलेटेड बना देगा, ठीक है। हम्म। बट फिर भी वो इतना प्रिसाइज उतना उस इतना प्रिसाइज नहीं हुआ है कि लाइक वो आपके बट काम अभी को बेहतर। लर्निंग स्टेजेस पर भी है एआई। हाँ, ठीक, ट्रू है। आगे पीछे फर्क पड़ेगा, होगा जरूर। पर एआई से फोटोग्राफर को अभी तो काम आसान हो रहा है, इजी हो रहा है। एआई से एक बेनिफिट और बताता हूँ सर आपको। हम्म। आप बहुत अच्छे से मूड बोर्ड क्रिएट कर पा रहे हो। आज सपोज हम्म। मान लो कि मुझे कोई पिक्चर क्रिएट करना है हम्म। इन रियल विथ मॉडल ज्वेलरी का। सपोज मेरे को, आपने कोई एक ज्वेलरी ब्रांड है, उसने मुझे दिया कि प्रोडक्ट मुझे शूट करना प्रोडक्ट शूट करने के लिए है। विथ मॉडल। उसको डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करना है उसको, कि जो डिफरेंट हो सबसे या दिखने में अलग हो। तो उसमें अपन प्रॉम्प्ट्स डाल डाल के अपन पहले से ही मूड बोर्ड क्रिएट कर पा रहे हैं ओके। हाँ। कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट जो है इस साड़ी के अंदर, इस बैकग्राउंड में, इस मॉडल के, इस हेयर स्टाइल के और इस मेकअप के साथ में किस तरीके से दिखेगा। बहुत टाइम भी बच जाता है। वो टाइम बचा देता है, क्योंकि एक्चुअली वो रैंडम जो आर एन डीज होती है उसको कम कर दिया। हम्म। अब ये वही काम कर रहा है जो एक इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, आप बंगलो क्रिएट बनाने के पहले पहले आपके पास में 3D मिल जाता है ना, हम्म। तो आपको विजन क्रिएट हो जाता है कि मेरे पास में किस तरीके से ये ओवरऑल सिनेरियो में बनने वाला मतलब है। बन के आएगा ये, और हम्म। किस तरीके से दिखेगा। ये सेम चीज जो है एआई काम कर रहा है। हम लोगों ने कुछ शूट्स किए हैं, कैंपिंग्स, हम्म। जिसमें पुणे में ब्रांड्स हैं। उन पुणे की ब्रांड्स में एजेंसीज ने एआई से हम लोग को रेफरेंसेस दिए बना के, ओके। कि यही साड़ी है, यही ज्वेलरी है, हम्म। और इसी तरीके से ये वाला पिक्चर चाहिए। और उसको हम लोगों ने बिल्कुल एज इट इज उतार दिया, रिक्रिएट कर दिया। अमेजिंग। Abdul bhai, towards the end of episode, we have this segment called as Grill the Guest. Quick rapid fire है. So I expect you कि आप उतनी ही तेजी से अच्छे चटपटे या विटी आंसर्स हमको देंगे। बताइए, सच सच बताइएगा, सबसे खराब फोटोग्राफ किसकी खींची थी आपने और क्या फोटोग्राफ थी वो? सबसे खराब फोटोग्राफ सर, मैं पोर्ट्रेट्स ही खींचे थे, जो मेरे क्लाइंट के थे। क्लाइंट के? क्लाइंट के थे, एक क्लाइंट के थे क्लाइंट को जो दिखाया था आपने? दिखाया था। मतलब वो एग्जैक्टली मुझे खुद को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो मतलब क्लाइंट वाज नॉट एक्चुअली लाइक अ ब्यूटीफुल पर्सन और समथिंग लाइक, ऐसा नहीं था वो। बट ओके। ठीक है, जो मैंने कोशिश करी थी पर वो रिजल्ट उसमें नहीं निकल पाया। नहीं निकल नहीं पाया। निकल पाया। तो मिस्टेक किसकी थी? क्लाइंट ब्यूटीफुल नहीं था उसकी कि आप फोटोग्राफर की? दोनों ही चीजें सर। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि क्लाइंट तो नहीं था, पर उनके एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो क्या चीज वो चाह रहे हैं क्या है, बट उसको मैं डिलीवर और वो नहीं गलत भी नहीं होती। नहीं होता। एवरी गर्ल वांट्स टू बी लाइक ऐश्वर्या राय। ठीक है। सबको ऋतिक रोशन ही बनना है और लड़कों कभी कभार सिचुएशन ऐसी ऐसी वर्स्ट होती है कि आप उसको डिलीवर कर ही नहीं सकते हो, वो जो चीज डिमांड कर रहे हैं। को। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन अब्दुल भाई, एक कोई वेडिंग फोटोग्राफी या वेडिंग का ट्रेंड जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है एज अ फोटोग्राफर, बड़ा ही लगता है कि बकवास है, ट्रेंड है, बट शूट करना पड़ता लिफ्ट अप सर। है, ये क्या होता है? लोग पहले लेके आते थे कि कोई गाना कर देंगे और पूरी फैमिली मिलके उस गाने के ऊपर डांस करेगी और उसमें लिफ्ट अप करते हैं। और अच्छा। मैं उसको अच्छा, वो आप मैं लिप सिंक बोल लिटरली, रहे हैं? हाँ, हाँ, लिप्स, जब हाँ, ओके ओके।
तो मैं जो है मतलब मैं लिटरली चिढ़ जाता था, मतलब यार ये क्या काम लेकर आए हैं, तो हमको कोई मजा कोई नहीं आता। वाकया या कोई किस्सा याद है नहीं सर, आपको? कौन मतलब कौन हमने कौन सा ऐसा मजेदार गाना था जो आपको पसंद नहीं आया? सर बहुत उसमें गोविंदा के गाने पुराने, और मतलब ऐसे वो जो गाने चलते थे ना उसमें लोग गोविंदा के एक्सपेक्ट गाने में करते थे। पूरी फैमिली। हाँ पूरी फैमिली, अब बोले कि हम लोग इस पे डांस करेंगे और लिफ्ट अप करेंगे। मेरे को सर लिफ्ट अप प्लीज मत बोलिए, लिफ्ट अप ट्रेंड के बाहर है। मैंने आधे से ज्यादा क्लाइंटों को यही बोल के खत्म करा उस। लाइक ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं था। और एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एक्चुअल फिल्म देख रहे हो और उसमें वो गाना चल रहा है, वो तो ठीक है, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करो कि आप हो और फैमिली इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो कैरेक्टराइजेशन जब करने की बात आती है ना, तो लोग जो है वहाँ पे रियल में अच्छे दिखने के बजाय कार्टूनिस्टिक दिखना चालू हो जाते हैं। और वो जो चीज है मुझे थोड़ा सा फनी लगता है, तो मैं मतलब उसको कभी एंड एंड द वर्स्ट पार्ट, आप क्लाइंट को बोल भी नहीं सकते कि आप कार्टून लग रहे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इसलिए उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। अब हम ये नहीं बोल सकते भाई आप अच्छे नहीं लग रहे हो, आप खूबसूरत ही नहीं दिख रहे हो, आप पिक्चर्स वीडियोस आपके अच्छी नहीं लग रही। जेल नहीं हो जाए आपको, बोल दो आप लड़की नहीं हो बोल जाके तुम सकते ना, नहीं खूबसूरत बोल नहीं लग सकते, रहे। आपको आप थोड़ी बोल सकते हो कि आप कार्टून दिख रहे हो। नहीं बोल सकते हो आप। तो वो सीन और वो चीजें ऐसी थी जो कि हम लोग को समझ में नहीं आती थी, तो हम लोगों ने उसको टोटली वॉच्ड आउट ही कर दिया। मतलब जो भी क्लाइंट हमारे पास में लिफ्ट अप की बात करता था, हम मना कर देते, बोले हम ये नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, कोई एक ड्रीम असाइनमेंट आपका जो अभी तक आपने किया नहीं और आपको लगता है ये मुझे एक बार करना है एज अ वेडिंग फोटोग्राफर? सर मैं ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे कोई भी फेमस आर्टिस्ट जो इंडिया की हैं, जो टॉप मोस्ट की जो एक्ट्रेस हो, उसके साथ में अंडर वाटर शूट करना है। अंडर वाटर शूट? अंडर वाटर तो शूट। आपने सोचा भी होगा अंडर वाटर में वो फेमस आर्टिस्ट कौन होंगी? हाँ, मतलब ये लाइक दीपिका, या आप दीपिका को ले लो, और जो भी अभी करंट में जो नए मॉडल्स या जो नए एक्ट्रेस चल रहे हैं। और अंडर वाटर क्यों? अंडर वाटर सर एक्चुअली एक मन है कि एक बार करूं, क्योंकि मुझे वाटर फियर बहुत है और मुझे वो काम करना है। आपको वाटर फियर है हम्म। और आपको अंडर वाटर शूट शूट करना है, करना वो भी दीपिका को लेके? है। राइट। तो ये थोड़ा सा मतलब वापस तो आ जाओगे ना आप ऊपर। हाँ, अरे वही वही मैं स्कूबा डाइविंग भी करने जाता हूँ, तो मैंने बहुत कोशिश करी है। मतलब कभी डर लगता है, एक दो बार तो मैंने मास्क छोड़ दिया, मैंने निकाल दिया, पर मुझे डर लगता है इन सब पानी के अंदर जाने से। पर मुझे वो करना है, एक बार शूट करूंगा मैं। ये मेरा ड्रीम है, मतलब वो मेरे फियर को ही मैं ओवरकम करना चाहता हूँ। और इसलिए करना वेडिंग है। फोटो इसलिए करना है, और प्रॉपर पोर्ट्रे करके, लाइक वो काम अगर मैंने कर लिया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। अमेजिंग, अमेजिंग, लवली टॉकिंग विथ यू अब्दुल भाई। सेम है सर, सेम है। बहुत सारी सेम चीजें हैं फोटोग्राफी को लेके, जो मैं जानना चाहूंगा, बट हमको एक और डिटेल्ड एपिसोड करना पड़ेगा इस पे। तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं बिल्कुल। अराउंड कंपोजिशन, एनी टाइम। कलर्स पे हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी आज। सो पर जितनी भी चीजें आपने बताई, मुझे लगता है कि जो यंग लोग हैं जिनको वेडिंग फोटोग्राफी या इस फील्ड में, फोटोग्राफी की फील्ड में कदम रखना है, उनके लिए बहुत कामगार होगी, काम आएगी उनको। और आई ऑल्सो विश यू फ्रॉम डिफर की टीम से थैंक वेरी ब्राइट फ्यूचर, एंड वी होप टू सी यू लॉट ऑफ लवली फोटोग्राफ्स ऑन योर इंस्टाग्राम पेज सून। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।